बुक ऑफ माइका 7:7-12। आज वर्ड नहीं है, आज की सरमन नहीं है, बट एक प्रोफेटिकली परमेश्वर ने कुछ बात कह दिया, मैं आप चर्च के साथ शेयर करना चाहता हूँ। माइका, बुक ऑफ माइका, ये आपको जो लास्ट ओल्ड टेस्टमेंट बुक है मलाकी, उसके पहले 2-3 बुक के आगे मिलेगा। माइका, मीका कहते हैं हिंदी में, बुक ऑफ माइका चैप्टर 7:7-12। परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा, मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोता रहूंगा। As for me, I will look to the Lord, I will wait for the God of my salvation, my God will hear me। क्या करें, दोबारा पढ़ लीजिए उस परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा, मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोता रहूंगा, मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। जब प्रार्थना करने के टाइम आप उस कॉन्फिडेंस के साथ प्रार्थना करें, माई गॉड विल हियर मी। क्या कहना है? माई गॉड माई लॉर्ड विल हियर मी। जब मैं प्रार्थना करता हूं, जब मैं उसकी प्रोसेस में जाता हूं, माई लॉर्ड विल हियर मी। और हे मेरी बैरिन, मुझ पर आनंद मत कर, क्योंकि जो ही मैं गिरूंगा त्यों ही उठूंगा, और जो ही मैं अंधकार में पड़ूंगा त्यों ही यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम देगा। क्या कह रहे शत्रुओं से? खुश मत रहना, माई लॉर्ड विल हेल्प मी। मैं उठूंगा, मेरा परमेश्वर, मैं गिरूंगा तो भी मैं उठूंगा। जो गिरे हुए हो सकता है जॉब में, परेशानियों में, बीमारियों में, ट्रबल्स में, इस टाइम आप परमेश्वर खुदावंद यीशु से बोल सकता हूं, एनिमी तो कुछ मत रहना, ऑपोजिशन तो कुछ मत रहना, ट्रबल मेकर्स तो कुछ मत रहना, मेरी बीमारी कुछ मत रहना, क्योंकि दोबारा मैं उठने वाला हूं। मैं परमेश्वर के प्रेजेंस में उठूंगा। यू विल अगेन राइज। ये आज परमेश्वर कहना चाहता है, आई अगेन मैं उठूंगा, अगेन मेरी सेल्स उठेंगे, अगेन मेरी लाइफ उठेंगे, अगेन मेरे बच्चे उठेंगे, अगेन मेरे हस्बैंड उठेंगे, माय लाइफ विल अगेन। इस सीजन के लिए परमेश्वर ने जो वर्ड दिया, प्रभु मेरे और आपके ऊपर दया से देखेगा। परमेश्वर क्या करेंगे? मेरे और आपके ऊपर दया से देखेंगे। अगेन वी विल वॉक। आज विश्वास करना, अगेन मैं और मेरा परमेश्वर यहोवा के प्रेजेंस में जाऊंगा। अगेन आई विल वॉक, अगेन दोबारा मैं जाऊंगा, दोबारा मेरा परमेश्वर मुझे आशीष देंगे, अनुग्रह देंगे। उसी का 15 से लेकर 17 तक दोबारा पढ़ेंगे वंस अगेन। 7-12 हम पढ़ सकते हैं, बट नाउ लेट्स रीड 15-17। जैसे कि मिस्र देश से तेरे निकल आने के दिनों में, वैसे ही अब मैं उसको अद्भुत काम दिखाऊंगा। अन्य जातियों का देखकर अपने परमेश्वर क्या कह रहे? जैसे मिस्र से निकलने के टाइम में क्या क्या किया परमेश्वर ने? समुद्र दुभागा किया, सोने दिया, चांदी दिया, बहुत आशीष दिया। परमेश्वर क्या कह रहे? उस दिन समान मैं दोबारा करूंगा। मैंने पूछा परमेश्वर मतलब? प्रभु ने बोला कुछ मसीह, कुछ लोग जो इनिशियल प्रभु में आए थे, डे बाय डे आशीष मिलता था। आपकी इनिशियल डेज 10 दिन, 15 दिन पहले, 15 साल पहले, 6 साल पहले, आपको लगता है डेली मिरेकल, एवरी डे खुदा मेरी जिंदगी में एक मिरेकल कर रहा है, बट आज इस टाइम आशीष नहीं, अनुग्रह नहीं है। व्हाट लॉर्ड इज सेइंग टू यू अगेन, मैं उन दिन समान, उन समान दोबारा कार्य करूंगा। मैंने जैसे बोला, मैं परमेश्वर में 2006 में मैंने बैप्टिज्म लिया, ईस्टर का दिन। मैंने लिखा 2006 में क्या हुआ, 7 में मेरी इस बाइबल के इसके नीचे लिखा हुआ है बहुत सारे मिरेकल्स, अद्भुत काम किया, बट बीच में कुछ साल टफ टाइम भी थे। और मैंने ये वर्ड जब परमेश्वर ने दिया, मैंने बोला प्रभु ये केवल मेरे लिए नहीं है, मैं कलीसिया के लिए भी बोलना चाहता हूं। जिस दिन तेरे लोग मसीह में आया था, तेरे लोग सीरियस चलते थे, तेरे लोग डरों में, भाइयों में चलते थे, सेम अनॉइंटिंग और मसा उनके ऊपर आए। आप याद करो, आप जिस साल यीशु मसीह को स्वीकार किया था, यीशु मसीह को नहीं, यीशु मसीह के फोल्ड में आए थे, कलीसिया में आए थे, इनिशियल डेज के आशीष, अनुग्रह, आप प्रभु को सीरियसली लेके चलते थे, क्या क्या मिरेकल्स होते थे, अनुग्रह होते थे, परमेश्वर आपके ऊपर क्या क्या उंडेलते थे। आज बोलना प्रभु मैं जानता हूं अगेन तो मेरे ऊपर आशीष देंगे, अनुग्रह देंगे। और 19 पढ़ेंगे, वह फिर हम पर दया करेगा और हमारे अधर्म के कामों को लताड़ डालेगा। तू उनके सब पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा। तो याकूब के विषय में परमेश्वर क्या करे 19 में, अगेन आई विल शो यू ब्लेसिंग्स। अगेन आपके पास्ट ब्लेसिंग्स जैसे, पास्ट अनुग्रह जैसे, पास्ट जिंदगी जैसे प्रभु क्या करे, अगेन आई विल शो यू ब्लेसिंग्स। दोबारा मैं आशीष करूंगा, अनुग्रह करूंगा। प्रभु को बोलते लॉर्ड थैंक यू फॉर द वर्ड फॉर द सीजन। अगला 4 महीने, इस साल परमेश्वर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। परमेश्वर ये वर्ड मेरे लिए लाइट हो। प्रभु जब परेशानी आएंगे, ट्रबल्स आएंगे, आपकी टेस्टिमनीज, मिरेकल्स जो 10 साल, 15 साल, 5 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल पहले हुआ, याद करो इस टाइम। एवरी डे
क्या आशीष आते थे आपकी व्यवसाय में, शॉप्स में, आपकी कैरियर में क्या उन्नति देते थे। हस्बैंड वाइफ की लाइफ जो लड़ाई में थे, परमेश्वर ने कैसे पीस लेके आया और दोबारा आप उसके रास्ते से दूर हो गया। अब क्या ट्रबल्स में, क्या इश्यूज में, परमेश्वर बोलता प्रभु मैं अगेन वो सब देखना चाहता हूं, क्योंकि तूने बोला दोबारा मैं करूंगा और मैं तैयार हूं। आई एम रेडी लॉर्ड, आपकी प्रोसेस में जाने के लिए, आपकी ग्रेस में जाने के लिए, आपकी मर्सी और दया में बढ़ने के लिए। प्रभु अगेन मेरे ऊपर दया कर। भजन संहिता 71, भजन संहिता 71 का 2। हम्म, 71 का 20 और 21। 71 भजन संहिता 71, 20 and 21। तूने हमको बहुत से कठिन कष्ट दिखाए हैं, परंतु अब तू फिर से हमको जिलाएगा। क्या बोल रहे परमेश्वर? आई विल रिवाइव यू अगेन, आई विल रिवाइव यू अगेन। हाँ जी। और पृथ्वी के गहरे गड्ढे में से उभार लेगा। तू मेरे सम्मान को बढ़ाएगा और फिर कर मुझे शांति देगा। किस चीज को बढ़ाएगा? सम्मान को बढ़ाएगा, फिर में शांति देंगे। समटाइम्स हमें लगता है प्रभु कभी भी कोई भी बाइबल वर्स उठा के पढ़ो, ऐसे नहीं। आप बहुत बार पढ़ते, परमेश्वर अलग तरीके से, अलग अलग बार अलग अलग तरीके से बात करते हैं आपसे। और इस सीजन के लिए, इस फर्स्ट डे, इस संडे का रविवार के दिन परमेश्वर ने हमसे बोला मैं रिवाइव करूंगा अगेन। एंड मैं आई बिलीव इट। इस दुनिया की, देश की गवर्नमेंट्स बोलेंगे, हो सकता है वो फेल हो सकता है क्योंकि हर 5 साल बदलता है, बट ये जो बात जो इसमें खुदा बोला, ये जिस धरती की शुरुआत के टाइम से, ही डज इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। कोई भी गवर्नमेंट्स की वर्ड जा सकते, कोई भी पावरफुल लोगों का, बंदों का बात चेंज हो सकता है, सिचुएशन चेंज हो सकता है, सब चीज चेंज हो सकता है, बट माय लॉर्ड बोला आई विल रिवाइव यू अगेन। प्रभु मैं जानता हूं एज ए चर्च, हम एज ए फैमिली, हम विश्वास करते हैं इस वर्ड के ऊपर। पिता परमेश्वर, हमारे रिवाइवल डेज आर गोइंग टू कम अगेन, हमारी ब्लेसिंग्स आर गोइंग टू कम अगेन। परमेश्वर जैसे उस बच्चे समान जब हम आपकी प्रोसेस में आए थे 2000, आप याद करो आप कौन सी साल में परमेश्वर में आए, कौन सी साल में आपकी फैमिली विद सीरियसली प्रभु के प्रोसेस में गया। कभी सुना गया नहीं ऐसे से मिरेकल्स हुआ मेरी जिंदगी में, मेरी फाइनेंशियल लाइफ में, फैमिली लाइफ में, जिंदगियों में। मैं जानता हूं और मेरा परमेश्वर याहवे मुझसे कह रहे हैं, आपसे कह रहे हैं, हमारी कलीसिया से कह रहे हैं, मैं अगेन करके दिखाऊंगा। परेशानी, प्रॉब्लम्स, ट्रबल्स जो आसपास जा रहे हैं, मेरी और आपको फेथ को हिला के रखता है। विश्वास कैसे करेंगे जब लॉजिकली सोचेंगे, बट बहुत बार विश्वास की मतलब लॉजिकली आप सोच ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा परमेश्वर, आपकी परमेश्वर याहवे यीशु मसीह मृत्यु को हराया। मृत्यु को हराना लॉजिकली इम्पॉसिबल है, मरने के बाद जी उठना इम्पॉसिबल है, बट मेरा परमेश्वर इम्पॉसिबल काम करके दिखाया। आज हर औरत जो ऑनलाइन में देख रहे हैं, जो आपकी गर्भ मरे हुए हैं, बच्चे नहीं है, डॉक्टर्स ने मना किया हुआ है, मैं विश्वास करता हूं आपकी गर्भ जी उठेंगी यीशु के सामर्थ्य के नाम से, जान आएंगे। हस्बैंड्स में जो प्रॉब्लम है, स्पर्म काउंट कम है, स्पर्म जिसका मर चुका है, आपकी शरीर में खुदा जान डाल सकता है। आपके अंग जो मर चुका है, खत्म हो चुका है, शरीर में जान नहीं है, आज यीशु का लहू का ब्लड आपको छुए। आज प्रार्थना करना चाहता हूं, हमारा ऐसे अंग जिसकी ड्राई हो चुका है, खत्म हो चुका है, ग्रोथ नहीं हो रहा, बोलते परमेश्वर मेरे ऊपर दया कर, दया कर प्रभु, तेरी कलीसिया के ऊपर दया कर। आपकी हाथों को उठाओ, अपनी सिर के ऊपर रखो, जहां भी है, बोल दो प्रभु मेरे सोचों को कंट्रोल कर। आपको कुछ लोगों को ऐसा लगता है सोच इतनी हो गया, आपकी सिर फटने वाला है, ब्लास्ट होने वाला है, पर बोलो प्रभु मैं इस सिरों को मसा करता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम से। मेरे सिर को मसा कर प्रभु, मेरे सिर को मसा कर प्रभु, कलीसिया में, ऑनलाइन में, हर लोगों को मसा कर परमेश्वर, दया कर, दया कर। हर घमंड आदमी के ऊपर भी दया कर, घमंड औरत के ऊपर दया कर, क्योंकि प्रभु वो जानते नहीं है वो किससे क्या मांगते, क्या नहीं कर रहे पिता परमेश्वर, बट प्रभु दया कर। हर इनर प्राइड आदमी के ऊपर दया कर प्रभु, दया हमारी चेहरा देके, हमारी बात देके, हमारी कास्ट देके, हमारी खानदान देके, हमारी कार्य देके नहीं करता, क्योंकि तू दया की सागर है। जब पूरी देश में आशीष आता है, एक पूरी फरीदाबाद में जब बारिश आता है, वो घमंडी के घर में भी आता है, गरीब के घर में भी बारिश आता है, जो भिखारी है उसके घर में भी आता है, वो समीर के घर में आता है। प्रभु ऐसे दया की बारिश कर इस कलीसिया के ऊपर प्रभु,
हर लोगों के ऊपर बारिश आए, हर लोगों के ऊपर बारिश आए प्रभु, हर घमंडी आत्माओं के ऊपर, हर इनर प्राइड आत्माओं के ऊपर, और हर जो सच्चे दिल से मांग रहे पिता परमेश्वर आपकी प्रेजेंस में, आपके दिल के साथ मांग रहे, उनके ऊपर भी दया कर। हर जलस आत्मा के ऊपर भी दया कर प्रभु, वो जानता नहीं वो किस चीज के लिए जलसी है। हर गुस्से वाले के ऊपर दया कर, हर लोगों के ऊपर प्रभु आज आपकी दया के दिन है। आज जिस दिन बारिश आता है परमेश्वर का, हर जगह दया लेके आता है। और प्रभु हम जानते हैं यू विल रिवाइव अस अगेन, यू विल रिवाइव अस अगेन। दोबारा उन आशीषों को देखेंगे, दोबारा उन अनुग्रहों को देखेंगे, दोबारा उस वो मैरिटल लाइफ, ऐसे कपल है आपकी मैरिज खत्म हो चुका है, मेरा परमेश्वर कह रहा है आई विल रिवाइव इट अगेन, मैं दोबारा उसमें जीवन डालूंगा। जैसे जो व्यक्ति मरा हो गया, हम मूवी में देखते हैं उसको, उसकी चेस्ट में वो रख के बिजली का शॉक देते हैं, वो रिवाइव होता है। कुछ बंदा मर जाता है। प्रभु ऐसे आशीष आपकी जिंदगी में एक वन आशीष लेके आने वाला, उससे आपकी मैरिटल लाइफ में रिवाइवल आने वाला है, अनुग्रह आने वाला है, आप इकट्ठे होने वाला है, दोनों इकट्ठे होने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर उस लड़कियां जो प्रार्थना कर रहे हैं अपनी लाइफ पार्टनर के लिए, आपकी एज ओवर हो गया, एज हो गया, आज बोलो प्रभु दया कर, गॉड ऑफ आइजक, अब्राहम एंड जेकब मेरे ऊपर दया कर, डेविड के परमेश्वर मेरे ऊपर दया कर। आज आपने दया मांगना, दया 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 दया, और प्रभु आज जो सुपर नेचुरली आपके ऊपर रिलीज करने वाला है। आज हम बोलेंगे प्रभु मुझे दया की जरूरत है, तू दया की सागर है प्रभु, तेरी कलीसिया के ऊपर, तेरी लोगों के ऊपर, हर व्यक्ति, हर फैमिली इस जगह में पिता परमेश्वर दया कर। हर बीमार है उनके ऊपर दया कर, हर लोग प्रोविजन्स में, ट्रबल्स में दया कर, हर लोगों के चेहरे की ओर देख पिता परमेश्वर दया कर, तू दया की सागर है पिता। इस कलीसिया में दया कर पिता परमेश्वर, हमारे मिनिस्ट्री के ऊपर दया कर प्रभु, दया कर पिता परमेश्वर। चेंजेस मेरी लाइफ में आए, चेंजेस हमारी कलीसिया में आए, चेंजेस हमारी सोचों में आए, चेंजेस हमारे विचारों में आए पिता परमेश्वर, चेंजेस हमारी अंडरस्टैंडिंग में आए, क्योंकि तू दया करता है, तू दया करता है, तू दया की सागर यीशु है। तेरे नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आराधना करेंगे, हम आराधना में जाएंगे और वही प्रार्थना रहेंगे, दया कर मेरे ऊपर प्रभु। यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरी आंखों पहुंचेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। यीशुआ, 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 यीशुआ। अपने मनों को तैयार करेंगे हम, पहले आज कम्युनियन लेंगे, आज प्रभु भोज लेंगे परमेश्वर के प्रेजेंस में। अगर घर पे जो ऑनलाइन में देख रहे हैं इस टाइम, आपके अंगूर की रस तैयार कर लीजिए, आपने अरेंज किया नहीं तो कोई बात नहीं, आप अगली बार ले सकते हैं। अपनी रोटी सब तैयार करके परमेश्वर के प्रेजेंस में बैठेंगे, क्योंकि आज जब हमने दया के लिए मांगा, जो परमेश्वर ने उस कैलवरी क्रूस में जो काम करके दिखाया, उससे बड़ा कोई काम नहीं है। प्यार की और दया की टॉप मोस्ट एग्जाम्पल है याहवे परमेश्वर ने अपने इकलौता बेटा यीशु मसीह को भेजा और दया किया मेरी और आपके ऊपर, हमारी आत्मा के ऊपर। नहीं तो मैं और आप उस नरक की तरफ डेस्टाइन्ड है, जा सकता है, बट प्रभु ने हमें आधे रास्ते से उठाया, अपने साथ लेके चला। उसकी दया आज बहुत 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 बड़ा है। आज बोलना प्रभु जो दया तूने किया पिता परमेश्वर, आज हम उसकी उस दिन, आज कम्युनियन डे परमेश्वर आपके साथ टेबल में हम एंजॉय करने वाला है पिता परमेश्वर। अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए हम बोलते हैं बहुत बार, बट हम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, क्योंकि यीशु मसीह की ब्लड और यीशु मसीह की शरीर की महत्व मैं और आप जानते हैं इस टाइम। और हम परमेश्वर को बोल देंगे प्रभु प्रिपेयर अस फादर लॉर्ड। 2 मिनट आराधना करेंगे और परमेश्वर को बोलेंगे प्रभु मैं तैयार हूं पिता परमेश्वर, आज कम्युनियन में आपके साथ आने के लिए पिता परमेश्वर। वननेस, कम्युनियन रिप्रेजेंट वननेस, एक
साथ प्रभु के साथ एक होना, Jesus. आत्मा में मैं और आप परमेश्वर के साथ एक हुए, वो सेम ग्रेस मर्सी दया हम मांगेंगे आज परमेश्वर में, बोलेंगे प्रभु हमारे ऊपर दया कर, दया कर। हम पढ़ेंगे 1 Corinthians 11:23-32। First Corinthians 11:23-32। जो बीमार है, जो परेशान है, जो जिसकी सिर फटने वाला है, समटाइम्स परेशानी ऐसे बढ़ते जा रही, बढ़ने वाला है। कंपनियां और बंद होंगे बहुत सारे, मैं नेगेटिव बात नहीं कर रहा हूं, बट मैं और आप प्रोटेक्टेड होते रहेंगे। बाहर बारिश होता है, अंदर लीकेज नहीं है तो घर के एंजॉय कर सकते हैं। बैड हैबिट्स में दोबारा जाने वाले, ऑनलाइन में मुझे देख रहे हैं, ऑलरेडी आप छोड़ चुका है, बट उसी सेम बैड हैबिट्स में आप दोबारा एंटर हो रहे हैं। आज प्रभु के साथ माफी मांगो, दोबारा इस कम्युनियन में लो। बहुत बार बाइबल भी कहता है अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं है तो कभी पार्ट लेना नहीं है, डिसरेस्पेक्टफुली। बट मैं बहुत बार बोलता हूं परमेश्वर हम कौन लायक है इसका? कोई लायक है परमेश्वर के कम्युनियन में? हम डे बाय डे कोई एरर करता है, कोई कुछ करता है, बट मैं और आप परमेश्वर के प्रोसेस में उस प्रभु बोझ में जा सकते हैं सामने। आज परमेश्वर को बोल सकते हैं प्रभु मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूं, बट मैं तेरी ग्रेस, तेरी दया, तेरी मर्सी में एंजॉय करना चाहता हूं परमेश्वर। हालेलुया। 11:23 से लेके 32 तक। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। परमेश्वर ने उस रोटी उठा के अपनी कलीसियाओं को, अपने लोगों को क्या बोला? अपने चेलों को क्या बोला? ये मेरी देह है जो मैं तुम्हारे लिए देता हूं। आज इस टाइम जब रोटी सामने आते हमारे पास, इट इज द लाइव, यीशु मसीह की फ्लैश है, यीशु मसीह का मांस है, मैं और आप ले पा रहा हूं आज। उस अंडरस्टैंडिंग के साथ, उस आदर के साथ हमें लेना है। और आगे ब्लड। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कहीं तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब वह न आए प्रचार करते हो। उस जूस जो आपके पास आ जाएंगे, इट रिप्रेजेंट्स लॉर्ड्स ब्लड, परमेश्वर के लहू। इस कम्युनिटी टाइम है, मजाक और नॉन सीरियस वाली बात नहीं है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हम कॉलेज की टाइम में, जैसे आजकल लव लेटर व्हाट्सएप में एक्सचेंज होता ना, उस टाइम क्या करते थे? लेटर लेके एक्सचेंज करते थे। तो समटाइम जो लड़की पटी नहीं रहा उसको पटाने के लिए समटाइम्स कॉलेज में लड़के लेटर लेके आते थे और बोलते मैंने अपनी ब्लड से लिखा। हमारी कॉलेज में चलते थे और हाथ में बैंडेज लगा के आते थे और फिर पूछता भाई तूने तो काट के तो नहीं लिखा होगा? बोलते भाई चिकन की कहीं बुचर शॉप में जाता है, मीट शॉप में जाता है, वो लेके लिखते हैं, वो लड़की पड़ जाता है। क्यों? बोलते मेरे लिए ब्लड देता है। ब्लड में ह्यूमनली इतनी वैल्यू है या नहीं? ब्लड में वैल्यू है। बट यीशु मसीह ने ड्रामा नहीं किया, मैं और आप जानता हूं। परमेश्वर ने उस कैलवरी क्रूस में मेरे और आपके लिए अपनी लव लेटर लिखा। किस पे? यीशु मसीह की जो लव लेटर किस में लिखा हुआ है? ब्लड में, क्रिम्सन रेड में लिखा है, जो ब्लड की जो एक्चुअल कलर है। और ड्रामा नहीं किया। और ब्लड इतना इंपॉर्टेंस क्यों है? बीमारी किस में आता है? पता कहां से चलता है बीमारी कहां है? ब्लड में। और ब्लड किसी का लीक होके चला गया, पूरा हेल्दी बंदा हो सकता है बट आधा घंटे में उसका मृत्यु हो सकता है, छोटी सी लीक चाहिए। ब्लड इतनी वैल्यूबल है, ब्लड इतनी वैल्यूबल है, उस ब्लड यीशु मसीह ने दिया। सो उस हम आज जब इस टाइम जब इस रोटी और इस जूस जब लेते हो उस टाइम रिमेंबर इट, क्राइस्ट हैज शेड इट फॉर मी, ही हैज मेरे लिए दिया भाई। हाँ, मैं और आपकी समटाइम्स नेचर देके कोई हमारे ऊपर 50-54 इन्वेस्ट नहीं करता, ब्लड देना तो दूर की बात है, बट क्राइस्ट हैज डन इट। हम जानते हैं, वी नो आवर सिंस, वी नो आवर नेचर, हम क्या करते क्या नहीं करते, वी नो। सो आज जब अगर कम्युनियन में अगर आप बैप्टाइज्ड हैं, अपने पैरों में आइए, हम मिलके लेंगे विद ऑल दी ऑनर। आज एक और ब्रदर भी हमारे साथ एडेड है, ब्रदर हैज टेकन बैप्टिज्म। सो ऑनलाइन में अनाउंस नहीं करना चाहता, बट कलीसिया में ही हैज टेकन बैप्टिज्म एंड प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो पहला बैप्टिज्म है
और नाम से मसीह नहीं, बट मेरे और हम बहुत सारे लोगों के जैसे दिल में बहुत मसीह है, सुपर मसीह है। तो आज खुशी के साथ एक और व्यक्ति, एक और फैमिली, एक और बाइबल कहता है तू बच जाएगा तो तेरे घराना बच जाएगा। हम एक्सपेक्ट करेंगे उनकी फैमिली को देखने के लिए, परिवारों को देखने के लिए आने वाले टाइम में। और बाकी जो लोग बैप्टिज्म नहीं लिया अपने चाचा मामा रिलेटिव्स के चक्कर में, चाचा मामा मरेंगे नहीं, चाचा मामा आपके लिए लहू नहीं बहाया। क्राइस्ट जीसस हैज शेड हिज ब्लड फॉर यू, वो दिमाग में घुसना है। किसने? जीसस ने, कोई चाचा मामा कुछ नहीं। हमारे ऊपर 2-4 आरोप लगने, बहुत सारे रिश्तेदार हमसे दूर होता है, नहीं नहीं 2-4 आरोप लगना है और पता होना है ये बैंकरप्ट हो गया भाई, इसके पास कुछ नहीं, फ्री में जाएंगे वो अपने साथ। बट क्राइस्ट ऐसे लोगों के लिए आए हैं। आप बीमार हो, परेशान हो, ट्रबल्स हो, जीसस क्राइस्ट के पीछे चलो और प्रभु बोझ में जो वर्ल्ड ओवर आज यीशु मसीह के कलीसिया, यीशु मसीह का वाइफ जो चर्च लोग रह रहे उसमें पार्टिसिपेट करो। समटाइम्स हम सोचते हैं हम पूरी शुद्ध होने के बाद लेके जाएंगे, हम कोई भी शुद्ध नहीं, हम कोई भी लायक नहीं इसके लिए। मर्सी मर्सी मर्सी, दया मुझे और आपको बनाया है। आज जैसे आपके पास आएंगे प्रभु के आदर के साथ, रेस्पेक्ट के साथ अपने पास रख लेंगे, हम इकट्ठे लेंगे इस टेबल में, अपने पास रखना और आराधना में जाओ। बोल दो थैंक यू लॉर्ड। आज आपको कुछ मिले ना मिले, आज बोलना थैंक यू फॉर द ऑनर ऑफ हैविंग मी। यीशु मसीह, हो सकता है टेबल में प्रभु भी हमारे साथ होंगे। अभी इस कम्युनियन होंगे नहीं, हम टेबल क्यों लगाते हैं? व्हाई वी पुट टेबल? टेबल हम किसके लिए लगाते हैं? जब हम बेडरूम में बैठ के खाने वाले भी जब गेस्ट आते हैं हमारे घर पे, क्या लगाते हैं हम? टेबल लगाते हैं। सो हु इज विद अस? जीसस, होली स्पिरिट इज विद अस। तो हम उनके साथ आज कम्युनियन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और मेरा रिक्वेस्ट है, यीशु से बढ़िया कोई चीज होगा नहीं आपकी जिंदगी में। वो एंजॉय करो। थोड़ा इनिशियल डेज में डर होता है, कुछ रिश्तेदार 2-4 इधर उधर जाएंगे, भागने दो, वैसे भी काम का नहीं है, कुछ हो भी सकता है। बट मैं कह रहा हूँ 80% आर लाइक दैट, 10% काम का हो सकता है। उनको डरो मत। आप जो आपसे प्यार करते हैं, आप कुछ भी करें वो आपसे प्यार करेंगे। जो आपसे प्यार करने वाला आपके साथ रहेंगे। नहीं तो आज ये कल कुछ, भूल जाओ उनको और आज यीशु के पैर में आ जाओ, प्रेजेंस में आओ, बैप्टिस्मा लेके कानून के साथ फॉलो करो। मैं कल, जैसे हम बैप्टिज्म सर्विस में था, कल परसों फ्राइडे शाम को, मैंने एक बात बोला। यीशु मसीह जब बैप्टिज्म लेने के लिए यूहन्ना के पास आए, यूहन्ना ने क्या बोला? आपने मुझे देना चाहिए यीशु मसीह, मैं क्यों आपको दूं? तो परमेश्वर ने क्या बोला? कानून पूरी होने दो, लो पूरी होने दो। तो यीशु मसीह ने खुद बैप्टिज्म लिया। बहुत बार लोग कहते हैं मैं तो बहुत विश्वासी हूं दिल से। विश्वासी तो अच्छी बात है, बट दिल से नहीं, विश्वास दिखाना भी तो जरूरी है। मैंने एक एग्जाम्पल भी शेयर किया था। हमारे देश में जैसे स्टॉर्म्स, हरिकेन वगैरह नहीं आता, जैसे हरिकेन कतरीना ये वो, तो फ्लोरिडा में एक एग्जाम्पल वो दे रहा था। वो जो बुक में जो लिखा हुआ था, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया। बोलते जैसे एक जगह बहुत बड़ा हरिकेन तूफान आके पूरा देश को तबाह के खत्म कर दिया, डिस्ट्रॉय हो गया। बट एक अंकल के घर पे गया, एक ही घर स्टैंडिंग है उधर, एक ही घर था। तो उनसे रिपोर्टर ने पूछा, अंकल आपकी घर क्या है? मैं पढ़ने के टाइम मैंने सोचा वो बोलेंगे मसीह का घर है, बट वो कह रहे थे मैंने इस घर, इस म्युनिसिपैलिटी का लॉ के अकॉर्डिंगली सीमेंट पत्थर सब डाल के मैंने कानून के हिसाब से बनाया। कानून कहते हैं फ्लोरिडा में इस एरिया में हरिकेन आता है, बट आप इतनी सीमेंट इतनी बात चीज डाल के बना दिया, इस स्ट्रक्चर में बनाएंगे तो खड़ा रहेंगे। मैंने लॉ फॉलो किया, बाकी लोगों ने लॉ नहीं फॉलो किया। तो जो लॉ फॉलो करते हैं उनकी जिंदगी, उनके घर खड़ा रहेंगे। समटाइम्स हम सोचेंगे जी मैं विश्वास करता हूं ऐसे जाऊंगा, बैप्टिज्म क्यों लेना है? क्योंकि बैप्टिज्म हम इसलिए नहीं लेना चाहते बहुत बार, क्योंकि हम दोनों जगह पैर रखना चाहता है। तो एक के पीछे तो चलना ही पड़ेगा। आपकी वाइफ से पूछना मैं एक और शादी करूंगा, दोनों घर एक दिन इधर एक दिन उधर, वो क्या बोलेंगे? ये भी बोल सकते तेरे लिए हेल्प हो सकता है, सपोर्ट हो सकता है, दोनों मिलके किचन में काम करना। एक दिन तू कपड़ा धोना, एक दिन वो कपड़े धोएंगे, एक दिन तू रेस्ट करना, क्या बोलेंगे? विल शी शेयर यू? आपको शेयर करेंगे वो किसी और के साथ? तो यीशु मसीह आपकी पति अपना बनाना चाहते हैं आपको। आज जब बैप्टिज्म लो, आज बोलते प्रभु मैं तेरा बनना चाहता हूं, मैं किसी और का नहीं, मैं तेरा हूं। और वो करके दिखाता है। लोग घर से बाकी भी शादी करते, अच्छी जिंदगी भी जीते, बट समटाइम्स ऑल्टर में आके आदर के साथ शादी करते। दोनों को रेस्पेक्ट किसको मिलता है? सबको बुला के परमेश्वर के आशीष अनुग्रह के साथ शादी मिलता है, उसी को रेस्पेक्ट मिलता है, क्योंकि वो कानून के साथ किया। हम प्यार करते अलग बात है, बट जब हम प्रभु की लॉ और ऑर्डर के अकॉर्डिंगली चलता है, उसकी मसा, उसकी ग्रेस है अलग है।
आज कंप्लीट यीशु का बनो और करके भी दिखाना है। कोई लेडी बोल रही जी मैं प्यार करता हूं आपसे, मैं ऐसे चलूंगा बट शादी नहीं करूंगा इसी के साथ, तो आप क्या बोलेंगे? ये शादी तो ऑल्टर में करना ही पड़ेगा, पादरी करवाएंगे। ऐसे नहीं मैं चलूंगा आपके साथ, घर पे ही चलूंगा ना, अभी चल रहे जी, क्या बोलेंगे? नहीं हो नहीं पाएंगे। आप अलाउ करेंगे आपकी बच्चों को? बोलते भैया वो सिस्टम होगा ही, वो ऑल्टर में होगा, बात होगा तभी जाएंगे। क्यों लॉ कानून क्यों रखा है वो? क्योंकि वो सिस्टम है, प्रभु का सिस्टम है बैप्टिज्म, परमेश्वर का सिस्टम फॉलो करो। मैं दिल में तेरा, हो सकता है आप सबसे लार्जेस्ट ऑफरिंग देते होंगे, सबसे ज्यादा गरीबों को खाना खिलाते होंगे, बट एक व्यक्ति अपनी जिंदगी ठीक ठाक चल रहा है, बैप्टिज्म लिया, वो जाएंगे स्वर्ग में, आप नहीं जाएंगे। फिर सम टाइम हम एक्सप्लेन करते हैं, यीशु मसीह क्रूस में था, यीशु मसीह के साथ एक व्यक्ति ने था, उसने बोला तू भी मेरे साथ आप स्वर्ग में। वो व्यक्ति कहां टंगा पड़ा हुआ था? तो आप भी चढ़ो, यीशु मसीह को साथ में बुलाओ, फिर बोलो। नहीं तो हम हम तो ऐसे एक्सक्यूज देने में माहिर है। एक्सक्यूज ना दो, आज बैप्टिज्म लो, यीशु के पीछे चलो, दिखाओ अपनी फेथ, पब्लिकली यीशु के साथ मरो उस बैप्टिज्म टैंक में, फिर जी उठो। आपकी शरीर को, आपकी मांस को मार दो, फिर जी उठो, फिर विश्वास करना। आज ऑनलाइन में भी कुछ लोग सुन रहे, टेक कॉल, आज जस्ट टेक कॉल, बोलना प्रभु। मैंने बोला टेबल हम क्यों डालते? बिकॉज वी नो क्राइस्ट इज पार्टिसिपेटिंग विद अस, होली स्पिरिट है हमारे साथ, प्रभु भोज में प्रभु है हमारे साथ भोज करने के लिए। और हम परमेश्वर, हमें इनविटेशन मिला बट हम जा नहीं रहा, हमें इनविटेशन मिला हम जा नहीं रहा, और लास्ट में वो महंगा खाना किसके हाथों में जाएंगे? किसी ना किसी ऑर्फनेज में, किसी ना किसी व्यक्तियों में, किसी ना किसी उधर ठेकेदारों के घरों में महंगा खाना खाना बना किसके लिए? इनविटेशन थे, हम गए नहीं, आने वाला उन्होंने डायरेक्ट कार्ड नहीं दिया जी, बस व्हाट्सएप पे बुलाया मुझे। समटाइम्स हम ऐसे ही बोलते हैं, यीशु मसीह डायरेक्ट आके मुझे नहीं बोला। तो आज इस टाइम में प्रभु भोज में यीशु मसीह की रोटी, यीशु मसीह की शरीर और ब्लड में पार्टिसिपेट करने के लिए मुझे और आपको मौका मिला। आइए हम मिलके आराधना करेंगे 2-4 मिनट और परमेश्वर को बोल देंगे थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, तेरी शरीर, थैंक यू लॉर्ड। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। पिता धन्यवाद तेरी आशीष के लिए, इस रोटी के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु हमारे हाथों में तूने दिया पिता परमेश्वर, हम आदर देते पिता परमेश्वर। प्रभु बाइबल में लिखा यीशु मसीह ने हाथों में उठाया और स्वर्ग के ओर उठा के धन्यवाद बोला। प्रभु हम हाथों में उठा के इस टाइम धन्यवाद कहते हैं। अपने हाथों में वेफर्स, जो रोटी आपके पास है ऑनलाइन में निकाल दीजिए और परमेश्वर को बोल दे लॉर्ड वी आर सो थैंकफुल, वी आर सो थैंकफुल। तेरे इस मांस जो मेरे शरीर में, मेरे हाथों में दिया पिता परमेश्वर, यीशु मसीह आपके साथ इस टेबल में आने के लिए हमें मौका दिया, इस आदर के लिए धन्यवाद लॉर्ड। धन्यवाद करता रहूंगा, गाइए धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, धन्यवाद। मेरा पिता, मेरा परमेश्वर, मेरे माता पिताओं को तूने मौका नहीं दिया आपके साथ टेबल में बैठ के खाना खाने के लिए, बट परमेश्वर आपकी टेबल में मुझे इनविटेशन मिला। थैंक यू लॉर्ड। हम सम टाइम खुश होते हैं जब शहर के सबसे अमीर आदमी हमें अपनी पार्टी में बुलाते हैं, सबसे बड़ा आदमी है उसके साथ हम फोटो खींचते हैं, सेलिब्रिटीज के साथ। आज सेलिब्रिटियों का सेलिब्रिटी, राजाओं के राजा, सबसे अमीर, सबसे ताकतवर, सबसे पावरफुल किंग आपको बुला रहे, आ मेरे साथ भोजन कर। जो बैप्टिज्म नहीं लेता, जो इस टाइम प्रभु को स्वीकार नहीं करते, मैं आपसे कहना चाहता हूं आप क्या मौका खोद रहे आज। मैं जानता हूं बहुत सारे लोग इस टाइम ऑनलाइन में, कलीसिया में भी दिलों से बात कर रहे, प्रभु आप क्या खोद रहे हैं, आपकी जिंदगी से, आपके हाथों से क्या जा रहे हैं, आप नहीं जानता मित्र। इस टाइम मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर यीशु मसीह कह रहे हैं मेरी पार्टी में तुझे स्वागत है। एनी टाइम आपके लिए 24 घंटे वो बैंक्वेट खुला है, आपके लिए 24 घंटे वो बफे खाना बना हुआ है। प्रभु तैयार करके रखे। आज इस टाइम उसको स्वीकार कर, उसके पीछे चलिए। यीशु से बड़ा पति नहीं मिलेगा, यीशु से बड़ी आशीष देने वाला, अनुग्रह देने वाला मालिक नहीं मिलेगा, आपको हीलर नहीं मिलेगा, कोई भी यीशु की इक्विवेलेंट नहीं है। मैंने बहुत ट्राई किया, बहुत चीज देखा, परिवार ने बहुत कुछ सिखाया, रिलीजन ने बहुत कुछ सिखाया,
टूटने के टाइम में कौन सहारा देता है मैं जानता हूं। टूटने के टाइम में आपका कोई चाचा मामा रिलेटिव्स हस्बैंड वाइफ कोई सहारा नहीं दे सकता। वर्ड ऑफ लॉर्ड, उसी में वापस जाओ। यीशु मसीह के वर्ड है, वो आपको एनर्जी भरेगा। आज मेरा प्रार्थना है हर व्यक्ति का जो दिमाग बत्ती बन चुका है, आप बोल रहे प्रभु मुझे पीस नहीं है, आज मेरा प्रार्थना है आज इस कम्युनियन में जो वेफर आपके हाथों में, जो रोटी आपके हाथों में, वो जैसे आपके शरीर में आ जाएगा, आप मुंह से जब खाएंगे पीस आएगा। आज पीस आपको मिनिस्टर करेंगे। आज हीलिंग्स, मिरेकल्स, टेस्टिमनीज इस कलीसिया में आएंगे। जो बीमारी छुपे हुए यीशु मसीह की जब शरीर जाएंगे, कौन बीमारी कौन शैतान चुप के बैठ सकते हैं? यीशु की शरीर, लोग यीशु को बोलते थे प्रभु मैं छूना चाहता हूं, परमेश्वर का छूना। आज प्रभु छू नहीं रहा आपको, प्रभु अपने आप को, अपनी शरीर, अपनी मांस आप उसके हाथों में ले रहे, अपनी जिंदगी में ले रहे। आज व्हाट ए ग्लोरियस लॉर्ड, हमारे ऊपर दया किया। लोग प्रभु यीशु मसीह के पास बैठने की कोशिश में था, परमेश्वर के साथ बात करने में जाते थे, प्रभु किसी के हाथों में नहीं आता था, परमेश्वर किसी के संगति में नहीं बैठते थे, कम दोस्त थे प्रभु का। और आज परमेश्वर कह रहे मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहता हूं। दोस्ती क्या, मैं तेरे साथ खाना खाना चाहता हूं। एक व्यक्ति जब आपके साथ खाना खाता है, आपके परिवार के साथ खाना खाता है, इट इज एन ऑनर, इट इज एन ऑनर, इट इज एन ऑनर। ये आदर देते आपको। हम कहते हैं हिंदुस्तान में इकट्ठे खाना खाने से प्यार बढ़ता है। ये यीशु मसीह ने करके दिखाया, इकट्ठे खाना खाते उनके साथ। आज हम में और आप, हमारी आपस में प्यार बढ़े, आपस में मोहब्बत बढ़े, गुस्सा आपसे दूर हो जाए, दुष्ट शक्ति आपकी जिंदगियों से दूर हो जाए। क्षमा करना का जो ताकत है, क्षमा करने का, माफी करने का, आपके ऊपर ऐसे एक व्यक्ति आपके दिमाग में वो खटकते जा रहे, जो किसी ने आपके दिमाग में बोला। आज मैं कह रहा हूं आप पीस में जाएंगे। इस कलीसिया से वापस जाने के टाइम आपको लगेगा दिल पे प्रभु आज मैं शालोम पीस से जा रहे। प्रभु कहता है शरीर को मारो। जब शरीर को मारता है, जब अपनी घमंडों को मारते, अपने हैबिट्स को मारते, उस टाइम हम अपने आप का, अपने हैबिट्स को मारते। परमेश्वर ने अपने हाथों में इस रोटी उठाया, तोड़ दिया और अपनी चेलों को दिया और मिलके वो खा पाए। परमेश्वर को बोलना प्रभु थैंक यू लॉर्ड, तेरी आशीष के लिए, तेरी अनुग्रह के लिए, तेरी ग्रेस के लिए, तेरी दया के लिए प्रभु, जो इस रोटी जो तूने मुझे दिया तेरी शरीर को रिप्रेजेंट करता है। धन्यवाद के साथ हम मिलके लेंगे। हाथों को उठाएंगे, स्वर्ग के ऊपर हाथों को उठा के बोलेंगे डैडी, माय हस्बैंड, माय किंग, आपकी इस ब्लड मेरे हाथों में जूस है प्रभु, और तूने उसको जो बहाया उसकी वैल्यू में जानता हूं परमेश्वर। मैं धन्यवाद कहता रहूंगा यीशु, धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा यीशु, धन्यवाद करता रहूंगा, धन्यवाद धन्यवाद। पवित्र परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, मेरा प्रार्थना है प्रभु, हम आदर देते हैं परमेश्वर, आपको रेस्पेक्ट देते हैं पिता परमेश्वर, और इज्जत देते हैं परमेश्वर। हम इसको पूरी आदर के साथ, महिमा के साथ, हमारे हाथों में जो ब्लड है पिता परमेश्वर, उसको पीते। मेरा प्रार्थना है पिता परमेश्वर, हीलिंग्स होए, लोग जो पैरालाइज में, परेशानी में, ट्रबल्स में, प्रभु मैं जानता हूं बिग मिरेकल्स, बिग हीलिंग समटाइम्स उन्हीं व्यक्तियों की जिंदगी में होता है प्रभु जो ऑलरेडी बैप्टाइज्ड है, क्योंकि वो कम्युनियन, जो ब्लड, हम जब प्रार्थना करने के टाइम यीशु का लहू को क्यों पुकारते हैं? क्योंकि यीशु का लहू में ताकत है, ब्लड ऑफ जीसस। बड़े हीलिंग सर्विसेज है, हीलिंग प्रेयर वो कम्युनियन के साथ क्यों करते हैं? क्योंकि उस हीलिंग पावर है। सोचो आपके ऊपर लहू बोले जा रहे, उस टाइम हीलिंग होता है। सोचो आप उस लहू में पार्टिसिपेट करते, क्या होगा आपके साथ? आज ऑनलाइन में मुझे वॉच कर रहे हैं, अगर आपने दिल यीशु को दिया, हमें नंबर बढ़ाने के लिए नहीं चाहिए कम्युनियन या बैप्टिज्म, बट अगर आपने दिल यीशु को दिया, उसकी रीति, उसकी वर्ड के अकॉर्डिंगली चलते हैं, इमीडिएटली इसी हफ्ते आप यीशु के पीछे चलो। किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं, किसी के रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं, कहीं पैसा चढ़ाने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं करना, बस यीशु को बोलना प्रभु मैं उस कानून फॉलो करना चाहता हूं जो तूने बोला,
यीशु मसीह के ऊपर भी होली स्पिरिट उसके बाद उतरा। आज मेरा प्रार्थना है बहुत सारे व्यक्तियों की जिंदगी में आज होली स्पिरिट की बैप्टिज्म हो। आप अन्य भाषा में प्रार्थना करें, आपके पास एक गिफ्ट आए, एक वरदान आपकी जिंदगियों में आए, वरदान आपकी जिंदगियों में आए। मिलके हम लेते हैं। Thank you, Lord. Thank you, Lord. यीशु का लहू मेरी शिफा है, तमाम रोगों की ये दवा है। यीशु का लहू मेरी शिफा है, तमाम रोगों की ये दवा है। मैं जब पुकारूं ये मुझ पे आए, ये हर वबा से मुझे बचाए। मैं जब पुकारूं ये मुझ पे आए, ये हर वबा से मुझे बचाए। मेरी तसल्ली मेरी वफा है, मेरी तसल्ली मेरी वफा है, तेरी तसल्ली मेरी वफा है। यीशु का लहू मेरी शिफा है, तमाम रोगों की ये दवा। प्रभु मेरा प्रार्थना है ऑनलाइन में ऑफलाइन में हमारे आवाज आज इस टाइम में सुन रहे पिता परमेश्वर, आने वाले टाइम सुनने वाले, इस रिपीट सुनने वाले पिता परमेश्वर, सबके ऊपर तेरे लहू आए पिता परमेश्वर। पावर ऑफ ब्लैक मैजिक विल बी ब्रोकन टुडे। हर जादू टोने अंधकार की शक्ति है, मैं बस चिल्लाने की जरूरत नहीं, मैं आज कह रहा हूं पावर ऑफ ब्लैक मैजिक। हर जादू हर टोने के अंधकार की शक्ति आपकी परिवार से श्राप टूट जाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। यू आर हील्ड इन जीसस नेम। कुछ बीमारी आपकी जिंदगी में लौट के वापस नहीं आने वाला है, कुछ व्यक्ति आपसे दूर होने वाले यीशु के सामर्थ्य नाम से, कुछ फैमिलीज आपसे दूर होने वाले, कुछ रिश्तेदार आपसे दूर होने वाले, कुछ एसोसिएट्स फ्रेंड्स वापस आपके साथ उनके मेल मिलाप नहीं हो सकता, क्योंकि वो यीशु के ओर से दिया गया पार्टनरशिप एसोसिएशन नहीं है। हर दरवाजा जो खुलता है वो यीशु की ओर से नहीं है। एक बच्चे को हम दरवाजे खोल के देते हैं कि उसको पता नहीं कहाँ एंटर होना है। जैसे अडल्ट बंदा जाता है उसको पता है कहाँ लिखा होता है वेलकम, कहाँ लिखा होता है नो एक्सिट, कहाँ लिखा होता है नो एंट्री, कहाँ लिखा होता है ये पर्टिकुलर लोग ही घुस सकते हैं। बट एक बच्चे को नहीं पता, उसके लिए सारे दरवाजे एक ही है। इस टाइम इनिशियल ईयर्स में, मैं नहीं जानता हूं किसी को, मैं कह रहा हूं इनिशियल टाइम में मसीह आपके लिए दरवाजे खोल के देता है, क्योंकि मसीहत में आप नया है। बोलते हैं आशीष लो, आप बढ़ते जाएंगे प्रभु बहुत सारे दरवाजे होंगे, प्रभु आएंगे नहीं, आपको पता होना चाहिए कौन सी दरवाजे से एंट्री होना है। और जिस टाइम आप वो ऑप्शन चूज करेंगे, वो डील चूज करेंगे, वो लाइफ पार्टनर चूज करेंगे, वो जॉब चूज करेंगे, प्रभु को पता होगा अच्छा ये मैच्योर होते जा रहा है। समटाइम्स खुदा देखना चाहता है आपकी लेवल क्या है। टीचर आपको नुकसान पहुंचाने के लिए टेस्ट नहीं लेके आता, टीचर आपको क्लास टेस्ट करते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग देखने के लिए, आपको कौन सी एरिया में इंप्रूवमेंट होने के लिए। आज एग्जाम्स हो गया, परसेंटेज फेसबुक में चढ़ाने वाली एग्जाम्स, बट जो एग्जाम की पर्पस है आपकी नॉलेज समझना, आपने कितना पढ़ चुका है, कितनी समझ हो चुका है। आज उस अंडरस्टैंडिंग के साथ यीशु मसीह के पास जाना है, प्रभु मुझे चूज करने के लिए, चुनने में मुझे मदद करना, क्योंकि प्रभु मुझे बुद्धि देना, मैं उस बच्चा मसीह नहीं हूं जो दूध पीता है। आप दरवाजा खोल के देते हैं, अच्छा है परमेश्वर, आप खोल के देना लगातार, बट प्रभु उस बच्चा समान बनना चाहता हूं आपकी राज्य में जो मैच्योरिटी के साथ काम करे, उस अंडरस्टैंडिंग के साथ काम करे, आपकी वर्ड पे चले। प्रभु तेरे लोगों को बनाना, प्रभु बनाना, जो गंदे लोग रॉन्ग एसोसिएशंस जाएं उनको और शुद्ध कर प्रभु, एज ए गोल्ड रिफाइन। मैं देख रहा हूँ गोल्ड को जब रिफाइन करते बहुत आग लगाता है, और लोग दुनिया जो देख रहे हैं उसको लगता है ये खत्म होगा, गोल्ड को कुछ नहीं होता, वो रूप बदलते हैं और रिफाइंड होते हैं, उसमें से और गंदगी और मिट्टी और कोई मिला हुआ चीज, सब चीज खत्म हो जाते हैं और प्योर गोल्ड बनता है। और प्योर गोल्ड महंगा है, सब लोग खरीद नहीं सकता। आपकी दोस्ती सबकी बस की बात नहीं है। मैं कह रहा हूं कुछ बंदों से,
आपकी दोस्ती का एक वैल्यू है। आपकी दोस्ती, कोई आपकी जिंदगी कभी भी आ सकता है, कभी भी जा सकता है। प्रोफेटिकली मैं कह रहा हूं कुछ लोगों से, कुछ एसोसिएशन सोचता है आपको कभी भी बुला सकता है, कभी भी भेज सकता है, बट दे शुड नो दैट योर फ्रेंडशिप हैज गॉट अ वैल्यू। वो फेसबुक में हो, बैठने में हो, आपकी नंबर्स में कॉल कभी भी कर सकते हैं, उसको लोगों को पता होना चाहिए आपके कुछ दोस्तों को, भैया वैल्यू है, क्योंकि जहां आप खड़े होते हैं उधर प्रभु आपके साथ खड़े होते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद तेरी लोगों को बात करने के लिए, तेरी कलीसिया से बात करने के लिए, हर पावर, हर गवाहियत दिखाने के लिए यीशु के सामर्थ्य नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। बैठेंगे परमेश्वर के पवित्र प्रोसेस में। आज हम एक वीडियो टेस्टिमनी, एक गवाही है एक भाई का ऑनलाइन में जो आया था वो देखेंगे। वेरी सिंपल टेस्टिमनी बट एक्सीलेंट टेस्टिमनी। मैं पूरा कहानी बताता हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे अद्भुत गवाही दी, और सभी मेरे पास्टर साहब का भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे एक ये गवाही का मौका दिया। मैं राजस्थान जिला भरतपुर गांव जगीना से बोल रहा हूँ। मैं एक दिन फेसबुक चला रहा था। फेसबुक चलाते चलाते तो अचानक इन्हीं नाम के चर्च से प्रार्थना चल रही थी, एक वचन सुना रहे थे, तो मैं वहाँ पर रुक गया, उनको मैं सुनने लगा। मुझे वचन बहुत अच्छे लगे, मैं उनसे प्रभावित हुआ। जब प्रार्थना समाप्त हो गई तो इन्होंने दान, वहाँ पे दान के बारे में बात चली, तो सभी दान कर रहे थे। वहाँ पे जो जितने वहाँ पर लोग होंगे वो सभी कर रहे थे। मैंने ये सोचा अपने आप में, तो मैंने सोचा कि यार सब वहाँ पे सब लोग दान कर रहे हैं और मैंने भी प्रार्थना सुनी तो मुझे भी दान करना चाहिए। तो मैंने भी परमेश्वर के नाम से दान किया। तो तभी थोड़ी देर बाद पास्टर जी का मेरे पास कॉल आता है। पास्टर जी दान परमेश्वर के भवन में दान करने के लिए मेरा धन्यवाद करते हैं, और उन्होंने मुझे प्रार्थना की। तो उससे पहले मैं क्या है, प्रार्थना सुनने से पहले मैं एक चिंता में डूबा हुआ था कि यार मेरे जो पैसे उन पे फंसे, वो कैसे आएंगे, क्या होगा। तो पास्टर जी ने जैसे मेरी उस दिन में दान किया, तो पास्टर जी ने मेरी प्रार्थना की, तो दूसरे दिन ही वो पैसे मेरे वापस आ गए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और एक गवाही और है कि मैं रात को सो रहा था, करीब रात के 2 बजे की बात है, तो अचानक ही कोई एक शैतान दुष्ट आत्मा आती है और वो मुझे जकड़ लेती और मुझे हिलने भी नहीं देती। तभी मैं प्रभु यीशु मसीह का नाम लेता हूँ, हे प्रभु मुझे बचा। तो तभी पवित्र आत्मा आता, सफ़ेद कपड़ों में, वस्त्रों में आते हैं और मुझे मेरे कान में दूसरी भाषा में, अन्य भाषा में मुझे कुछ शब्द कहने सिखाते हैं। तो मैं जैसे वो मुझसे कान, जैसे ही वो आवाज़ आती है मैं वैसे ही बोलता जाता हूँ। तो मैं क्या था, थोड़ी देर बाद जैसे मैं बोलता, थोड़ी देर बाद जो दुष्ट मुझे पकड़े रखता, जकड़ता है, मुझे मारना चाहता था, वो मुझे छोड़ के भाग गया। मैं देखता हूँ कि वो छोड़ के भाग रहा है। मैं कहता हूँ भाग क्यों रहा है, आजा प्रभु अब मेरे साथ हैं। सभी को जय मसीह की। बस यही मेरी गवाही है। मैं पास्टर जी का धन्यवाद करता हूँ, सभी कलीसिया परमेश्वर का भी धन्यवाद करता हूँ। जय मसीह। भाई की 50 रुपये ऑफरिंग आया। जैसे आता है फोन, जो मैसेजेस आता है, मैं कॉल करता हूँ एंड से आपने इस मिनिस्ट्री के लिए बोया, वो 5 रुपये 10 रुपये हो, और एनकरेज करता हूँ। अगले दिन उस भाई का फोन आया, मेरा काम बंद पड़ा हुआ था, फाइनेंस बंद हुआ था, वो रिलीज हो गया। उसने जो इनिशियल दिया उससे बढ़ते जा रहे हैं। वो डेली बोता है वो व्यक्ति, क्योंकि जो डेली कमाता है डेली बोता है। विश्वास बढ़ते जा रहे हैं, वो देख रहे हैं अपनी रो ब्लेसिंग्स जो परमेश्वर का। और सेकंड, आपको उसका मतलब समझ नहीं आया होगा, वो टोंट मारना भी शुरू कर दिया दुष्ट शक्तियों को। अब क्यों जा रहे भाई, आप स्पिरिचुअल समझ गए मतलब, परेशानी जा रहे, वो स्पिरिचुअली उसको लड़ना भी बात समझ आ गया। रॉ टेस्टिमनी समटाइम्स सुनने में मजा आता है, वो इस प्रॉब्लम है, बट हमें मैसेज समझ आना चाहिए। समटाइम्स हम कलीसिया में बैठते हैं, उस टाइम हम टेस्टिमनीज ले नहीं पाते, क्योंकि 50 चीजों में हमारी नजर चले जाते हैं। हमारी वो रो जो सिंपल फेथ है जा चुका है।
और हम क्यों बोलते बहुत बार शेयर करो ऑनलाइन में, मीडिया में ध्यान क्यों देता है? क्योंकि कलीसिया अब किसके साथ बैठे, क्या पकड़ के बैठे? दुनिया, फोन। और इवेंजलिज्म के लिए इससे बेस्ट टाइम नहीं है, बेस्ट काम नहीं है। शेयर करो, लोग दोबारा सुनेंगे। प्रभु आज जो वर्ड टच कर रहा है वो 50 साल के बाद भी टच कर सकते हैं। 1980 का प्रचार में जो ताकत था, अब जब ऑनलाइन सुनने का टाइम, उसी ताकत अभी भी अवेलेबल है। वो वर्ड की पावर अभी भी है, क्योंकि सब प्रचार क्या कर रहा है? इसी बाइबल, इसी ग्रेस, इसी मर्सी को कर रहा है। तो शेयर करो मैक्सिमम। हम समटाइम सोचते हैं हमारी जिंदगी ठीक चल रहा है, हमें क्यों लोगों को बताना जरूरी है। आज जैसे उस भाई ने बोला, अपनी इस महीने फर्स्ट शुरू के वी विल टेक ऑफरिंग, उसके पहले 2 Corinthians 9:5-11। हम सब चीज ये लास्ट में करते हैं, कम्युनियन। बट आज मैसेज के पहले, हम आज प्रभु के प्रेजेंस में जाने के पहले, आपके सबसे बड़ा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए, पैसे रखवा आने के लिए, ट्रबल्स है उससे निकलने के लिए, बीजों को लेके आएंगे, दशांश को लेके आएंगे। 2 Corinthians 9:5-11। अपने आप को तैयार करेंगे, बोलेंगे प्रभु मैं आज फर्स्ट दिन इस महीने का मैं खाली हाथ नहीं आना चाहता हूं, परमेश्वर आपके प्रेजेंस में मैं लेके आ रहा हूं। 2 Corinthians 9:5-11। इसलिए मैंने भाइयों से ये विनती करना आवश्यक समझा कि वे पहले से तुम्हारे पास जाएं और तुम्हारी उदारता का फल, जिसके विषय में पहले से वचन दिया गया था, तैयार कर रखें कि यह दबाव से नहीं परंतु उदारता के फल के समान तैयार हो। परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करें, ना कुड़कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर से देने वाले से प्रेम रखता है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हारे बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। जैसा लिखा है, उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा। बीज कौन देता है? मेरी और आपके हाथों में प्रभु देता है। हम सोचते हैं हमने बीज डाल दिया खेती में, और जैसे खेती करने वाले भी है, सोचते बहुत हमने आशीष लेके आया, बट वो बीज किसने दिया? सब चीज उसकी दया, दिया हो गया आशीष है। आज आपके पास बीज नहीं है, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स नहीं, आज परमेश्वर बोल सकते हैं प्रभु मेरे पास नहीं है, मेरे हाथों में देना। जब बीज देते हैं, समटाइम्स हम क्या करते हैं? खाते हैं। फिर हम क्या, किस चीज के लिए प्रार्थना करते हैं? फिर दोबारा दो। परमेश्वर कहते हैं मैंने दिया तो था तेरे को, तू उसमें से फसल लेके आ सकता था। हमें प्रभु के राज्य में जब इन्वेस्ट करने के टाइम हम इन्वेस्ट नहीं करते और फ्री में कटनी चाहते। फ्री में कटनी नहीं होता, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्ट करना पड़ेगा परमेश्वर। और कोई रिलेक्टेंसी के साथ, प्रेशर के साथ मत करना। इसमें अपोस्टल पौलुस कह रहे हैं अबव एंड ऑल, मतलब 10% में तो कोई बात ही नहीं है, वो तो देना ही देना है। उसके अबाव तेरे दिल की, कोई 10% एक्स्ट्रा देता है, कोई 2% देता है, कोई 54 देता है। बोलते तेरी दिल की अकॉर्डिंगली, खुशहाली के साथ, हरियाली के साथ, आशीष के साथ, हंसमुख आके मेरी प्रेजेंस में दो। समटाइम्स हम देने के बाद 2-3 साल के बाद किसी से नाराज हो गया, समटाइम्स कलीसिया में हम देते हैं, उसके बाद वॉलंटियर कुछ कहते हैं, वॉलंटियर से हम गुस्से से बोलेंगे जो कैमरा तू लेके चल रहा है वो मैंने खरीद के दिया, 10 लोग ऐड भी करेंगे। अब प्रभु ने जो वॉलंटियर से गुस्सा है, उसके बाद उस कारण हमने बोल दिया ऐसे 10 बात, उसके बाद पैसा जो दे दिया उसका फायदा भी चला गया और वापस मिलने वाला नहीं। दे दिया तो आगे डाल दी तो गया, कलीसिया को चला गया, फिर वापस के लिए पूछना पड़ेगा ना, एडवाइजरी बोर्ड, लीगल कान, पता नहीं इसके आगे क्या। परमेश्वर के आशीष जो मिलना था वो भी हम समटाइम्स हम कुड़कुड़ाते हैं, प्रभु को हम गिनवाते हैं, मैंने वो दिया था, मैंने ये दिया था, मैंने ये कर दिया था। जो दिया वो उसका आशीष भी चला गया, जो आने वाला पैसे, दोनों जगह से नुकसान है। इसीलिए बोलते हैं खुशी के साथ, अनुग्रह के साथ दो, रिकॉर्ड मत रखो क्या दिया क्या नहीं दिया। मैं एग्जाम्पल के लिए यूज करता हूँ, बहुत बार 5 साल 10 साल के बाद कुछ बंदे टकराते हो, बोलते हैं आपने उस टाइम हेल्प किया था, ये किया था। मुझे 2 सेकंड लगता है याद करने के लिए, क्योंकि मैं दे दिया आगे, क्योंकि आई नेवर एक्सपेक्ट ब्लेसिंग्स, मैंने दे दिया, मैं उनसे एक्सपेक्ट ही नहीं करता हूं। मैं बोलता आई वांट रिवॉर्ड फ्रॉम हिम एंड हिम एंड हिम ओनली। जैसे सपोज आपकी पापा 20,000 की नौकरी करता है
और आपकी दादाजी बहुत इंडस्ट्री बड़ा चलाता, पैसे वाला है, पापा नहीं है, दोनों प्रोग्रेस रिपोर्ट लेके आता है, आप जब रिजल्ट लेके आता है, पापा 20,000 की कमाई से तो आपको गिफ्ट लेके दे सकते हैं, बट वो सेम दादाजी के सामने लेके जाने के टाइम दादाजी अपनी अबंडेंस ब्लेसिंग्स के साथ ब्लेस करता है। पापा की ब्लेसिंग अलग, दादाजी की ब्लेसिंग अलग। बट समटाइम्स हम चाहते हैं उसी व्यक्ति मुझे आशीष करे, वो व्यक्ति से आशीष एक्सपेक्ट ही मत करो कभी। एक्सपेक्ट किससे करना है? या वो परमेश्वर, लेट हिम बी योर रिवॉर्डर, लेट हिम बी माई रिवॉर्डर, लेट हिम बी माई रिवॉर्डर। प्रभु मुझे आशीष दे, परमेश्वर मुझे करे। अपने ऑफरिंग्स को हाथों में निकालेंगे, फर्स्ट दिन परमेश्वर के प्रोसेस में आए। प्रभु कुछ आपकी प्रोसेस में हम लेके आना चाहता हूं पिता परमेश्वर, आदर के साथ, रेस्पेक्ट के साथ हम इसको देना चाहते हैं, इसको स्वीकार करना। यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद पिता। अकाउंट, इसमें अकाउंट्स भी दिखा दीजिए ऑनलाइन में, स्क्रीन। और जब हमारे पास देने के लिए नहीं है, एक प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु बीज कौन देता है? Who gives बीज? Who gives seed? God। तो मेरे को अगले बार देने के लिए मेरे हाथों में वोर देना। He will give you, He will give you। आपके ऑफरिंग्स बढ़ते जाएं। ऑनलाइन भी इस टाइम जैसे आपने गवाही सुना और इट स्पीक्स, मेरी स्पिरिचुअल फादर कहते हैं जहां आपकी प्रार्थना काम नहीं करता उधर आपका बीज काम करता है। आई नो इट। समटाइम्स हमें प्रार्थना इतना करते हैं, आशीष नहीं आता। जैसे हम प्रभु के प्रेजेंस में सीड लेके आते हैं, ऑफरिंग्स लेके आते हैं, वो बहुत आशीष अनुग्रह हमारे जिंदगी में लेते हैं। आई एक्सपीरियंस दिस, मेरी जिंदगी में एक्सपीरियंस करता है। हमने पिछली साल इस कलीसिया से एक बड़े ऑफरिंग अपनी मेरे स्पिरिचुअल फादर की कलीसिया में दिया था, और इस साल हमें कुछ एग्जैक्टली उतनी अमाउंट का फायदा हो गया। और अभी मैं बोलता हूँ कैपिटल है, इस साल शायद कैपिटल आने का टाइम है, इन्वेस्टमेंट्स का कैपिटल रिटर्न आ रहे हैं, और फसल भी देगा आने वाले टाइम में। हमें कुछ ब्लेसिंग्स मिला, कुछ फेवर मिला कलीसिया को, वो एज इट इज सेम ही है। सो समटाइम्स परमेश्वर आशीष देगा, लौटाएगा, आशीष के अनुग्रह के साथ जाएंगे। हम खोलेंगे आज मैथ्यू, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 15। Book of Matthew chapter 15 verse 10 to 20। आज वचन में से हम पढ़ने जाने के टाइम है। जब बैठने के टाइम समटाइम्स कुछ लोगों को वर्शिप पसंद है, कुछ लोगों को प्रेयर पसंद है, कुछ लोगों को वर्ड पसंद है, कुछ लोगों को केवल वर्ड पसंद है। ये सब गड़बड़ वाली बात है। किसी को केवल प्रचार से मतलब है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। किसी को केवल प्रार्थना से मतलब है, किसी को केवल वर्शिप से मतलब है, किसी को पसंद नहीं है वर्ड, किसी को पसंद नहीं है वर्शिप, किसी वर्शिप के टाइम आते ही नहीं, वर्शिप सुनना ही नहीं है। हम जब प्रचार होता है, हम प्रचार यूट्यूब में या जहां सुनते हैं, प्रचार दूर करके जहां से वर्ड से सुनते हैं। किसी प्रार्थना भी नहीं सुनना, प्रोफेसी भी नहीं सुनना, वर्ड से मतलब है। वो भी ड्राई क्रिश्चियंस होता है। सब चीज जरूरी है, वर्ड भी उतनी जरूरी है, वर्शिप उतनी जरूरी है, प्रार्थना उतनी जरूरी है। सो वर्ड में ध्यान देना बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने उस सीजन के लिए, उस हफ्ते के लिए, उस दिन के लिए हमें जो बोलता है हम समझ सकते हैं परमेश्वर के प्रोसेस में। आप फॉलो कर पा रहे? मैथ्यू, बुक ऑफ मैथ्यू 15 चैप्टर 10 to 20। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 10 to 20। तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और समझो। जो मुंह में जाता है वह मुंह को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। तब चेलों ने आकर उससे कहा, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने यह वचन सुनकर ठोकर खाई? उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखड़ा जाएगा। उनको जाने दो, वे अंधे मार्गदर्शक हैं, और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों ही गड्ढे में गिर पड़ेंगे। यह सुनकर पतरस ने उससे कहा, यह दृष्टांत हमें समझा दे। उसने कहा, क्या तुम भी अब तक ना समझ हो? क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ मुंह में जाता वह पेट में पड़ता है और संडास से निकल जाता है, पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन में निकलता है, और वही मनुष्य को अशुद्ध करता। क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्री मगन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। ये ही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है, परंतु हाथ बिना धोए
भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। इसलिए हम बहुत सारे लोग हाथ बिना धो के खाना खाते हैं। फिर बोलते हैं ना बाइबल में भी लिखा हुआ है जी हाथ धोने की जरूरत नहीं। कुछ फैरिसी लोग, वो मूसा के लोग में एक रूल था, आप खाना खाने के पहले हाथ धोना ही। तो यीशु मसीह के साथ अपनी कुछ बंदे कंप्लेंट लेके आए, तेरे चेले तो बिना हाथ धोते खाना खाता है। ये कंप्लेंट लगाया। परमेश्वर ने बोला भाई उससे कोई लेन देन नहीं, उनके मुंह से जो बात निकलती है वो उसमें ध्यान दे दो। तुम्हारी दिल से क्या निकलता है? वर्ष 19 में लिखा हुआ है, दिल से क्या क्या निकलता है? बुरे विचार, हत्या, परम स्त्रीमगन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। और हमें दुनिया क्या कहते हैं? किसकी बात सुनो? फॉलो योर हार्ट। फॉलो योर हार्ट सुनता है ना, फॉलो योर हार्ट। टीनेज कॉलेज लोगों को बोलते हैं फॉलो योर हार्ट। ये सबसे रॉन्ग स्टेटमेंट है। हमारे दिल से क्या निकलता है मैं और आप जानता हूं। सबसे खतरनाक चीज है दिल। दिल मीन्स हार्ट, और दिल जो हार्ट की बात नहीं कर रहा हूं, बट जो दिल जो हम बोलते हैं, जो दिल जिससे प्यार निकलता है, जिससे सब गुस्सा निकलता है, वो सबसे खराब चीज है, खराब कर सकता है मुझे और आपको। प्रभु के पास आए और उन्होंने बोला तेरे चेले तो इसमें ध्यान नहीं देता। परमेश्वर ने बोला भाई जो अंदर जाते उससे टेंशन मत लेना, जो बाहर आता है तुम्हारी मुंह से, तुम्हारी सोचों से, विचारों से, उसके ऊपर ध्यान देना। वो ठोकर खा के चला गया। क्या खा के चला गया? ठोकर खाया, बातों को सुना नहीं, आगे चला गया। हम समटाइम कलीसिया में इसलिए आते इस हफ्ते का ठोकर खाने के लिए, प्रभु से प्रार्थना करने के लिए नहीं आता। क्यों आते? हम सोचते हैं आज मैं किससे ऑफेंड हो जाऊं, किसने मुझे आज शेक हैंड नहीं दिया, किसने आज मैं मास्क बिना पहन के आया तो किसने मुझसे पूछा, मुझे किसने डिसरेस्पेक्ट से बात किया। हम सुबह आते किस चीज के लिए कलीसिया में? समटाइम्स इस हफ्ते का ठोकर की डोज लेने के लिए। फिर जाऊं, फिर एक हफ्ता में बैठूं, फिर अपने आप को कुड़कुड़ाऊं, बोल दूं मेरे साथ ऐसे हो गया, मेरे साथ वैसे हो गया। फेसबुक में भी 2-4 बोलूं, 2-4 कोट भी निकाल के बनाऊं, उसके नीचे महात्मा गांधी का नाम डालूं। यही करता है ना आजकल, कोट बना के आइजैक न्यूटन, अब्राहम लिंकन, कोई भी कुछ भी बना सकते हैं। डिजाइनर होने की जरूरत नहीं। फैरिसीस क्या होके गया? ठोकर खा के वापस चला गया यीशु मसीह के पास। आज मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, जीसस डोंट वर्क ऑन योर टर्म्स, ही वर्क ऑन हिज टर्म्स। यीशु मसीह मेरे और आपकी टर्म्स और कंडीशंस में काम नहीं करता, वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस में काम करता है। दोबारा बोल सकते हो एक बार और? यीशु मसीह मेरी और आपकी टर्म्स में काम नहीं करते। मेरे लिए भी एक बहुत बड़ी रेवलेशंस है। प्रभु किसकी टर्म्स में काम करता है? उसकी टर्म्स। बट बहुत बार हम क्या चाहता है, जैसे हमारे घर पे डोगी हो तो उसको ऐसे बुलाएंगे तो क्या करेंगे वो, और बिस्किट दिखाएंगे तो क्या करेंगे? हम सोचते हैं 500 रुपए का नोट देख लिया तो यीशु मसीह वो नागिन डांस करेंगे। 500 रुपए के नोट में मैं यीशु मसीह को नचाऊंगा। हम नचाते हैं, बट ही डजंट वर्क ऑन यू एंड माई टर्म्स। ये दिमाग के अंदर जिस दिन घुस गया उस दिन तो मजा आ जाएगा। फिर आप सोचेंगे ठीक है जी आपका टर्म्स में बता दो, मैं आपकी टर्म्स में काम करता हूं, आपके अकॉर्डिंगली काम करता हूं। बॉस समटाइम्स, जैसे एग्जाम्पल, ऑफिस में से बॉस ने आपके ऊपर गुस्सा किया, आपने सुन के जाके दोबारा बैठ के काम किया, नौकरी नहीं जाएंगे 99% ऑफ द टाइम। बट उसी टाइम उल्टा फालतू 10 चीज बोल दिया तो हो सकता है दुबेरी हाथों हाथ जो गया बॉस के कान में आवाज गया, वो नौकरी नहीं उड़ा सकता। बट मैं गलत बोल रहा हूं सही बोल रहा हूं? क्या मैं ही नौकरी किया करता हूं? हमें क्या बोला मैंने? जो हमारी मुंह से निकलता है, हमारी बातों से निकलता है, वो हमें परेशान कर सकता है, प्रॉब्लम में आ सकता है। फिर परमेश्वर यीशु मसीह ने बोला 13 में, उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। जब वो ठोकर खा के वापस चला गया, यीशु मसीह के साथ नहीं है, परमेश्वर ने बोला जिसको जाना है जाने दो, जो प्रॉब्लम है जाने दो। जो मेरा परमेश्वर यीशु मसीह ने जिस पौधे को लगाए नहीं है वो क्या होंगे? उखाड़े जाएंगे, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। समटाइम्स आप स्टैंड लेते हो, उससे में भी लोग ठोकर खाते हैं। आपने बोला मैं इसके साथ तेरे साथ घूमने आऊंगा नहीं, आपको आपकी सहेली ने उसकी बहन की रिश्ते शादी में इनवाइट कर लिया, आपने पूछा दारू की पार्टी? हाँ जी है यार, लेडीज के लिए भी हमने थोड़ा सा वाइन मंगा रखा है, आज वो फैशन है ना। तो आपने बोल दिया मैं नहीं आ सकता, ठोकर खा के बैठ सकते हैं, ऑफेंड हो सकते हैं। ऑफेंड हो सकता है ना, ऑफेंड हो सकता है, दोस्ती में तेरे से काट सकता हूं। आप जब स्टैंड लेते हो क्या होंगे? लोग डेफिनेटली ऑफेंड होंगे। हर बात बोलेंगे, दो बात होता है, 2 ओपिनियंस आता है, बट आप एक स्टैंड ही ले सकते हैं, एक ही सजेशन आप स्वीकार कर सकते हैं। दूसरे ने दिया, समटाइम्स ऑफेंड हो सकता है, ठोकर खा के बैठ सकता है, गुस्सा हो सकता है, अरे मेरे सजेशन क्यों नहीं लिया जी, मैंने बोला था इसमें से तो सफेद नहीं था पीला लगाना था, क्यों नहीं लगाया। समटाइम्स हो सकता है कम्युनियन हो गया होगा, बट आप वही सोच रहे होंगे मैंने पिछले हफ्ते एक गिफ्ट दिया था कपड़ा, वो क्यों नहीं लगाया इसके ऊपर।
आज ठोकर खाने के लिए नया सब्जेक्ट हम ढूंढ के लेके आ सकते हैं, ठोकर खा के जाएंगे, बट यीशु मसीह क्लियर कट ये दिमाग में रखना, वो यीशु मसीह उनके पीछे गया, 4 बंदा और भेजा यार, फैरिसीज गया, प्रभु किसके टर्म्स में काम करता है, ही वर्क्स ऑन हिज टर्म्स। ये हर बार दिमाग में घुसाना, परमेश्वर यीशु मसीह किसके टर्म्स में काम करते हैं ब्रदर योगेश? अपने या मेरी अपनी रूल्स, अपनी रेगुलेशंस, अपनी अकॉर्डिंगली काम करते हैं। ये दिमाग में हर बार घुसा के रखना। जब आप बोलेंगे मैं नॉन बिलीवर लड़की या क्रिश्चियन लड़की से मैं शादी कर सकता हूं, मैं दूसरी नहीं करूंगे, हो सकता है आपकी गर्लफ्रेंड, आप सोचेंगे यार कल तक क्या हो गया, तू इस हफ्ते चर्च में गया, तू ठीक हो, कैसे हो गया? आप ऑफेंड हो सकते हैं, आपको छोड़ के जा सकते हैं। कलीसिया में हम समटाइम्स मना करते हैं, नहीं तो मैं ये बंद करूंगा, वो बंद करूंगा, ऑफेंड हो सकता है। एंड आई एवरी टाइम आई से, भैया कोई आपको धमकी नहीं दे सकता, बिकॉज ही कॉल्स एंड ही सस्टेन्स। एक बंद होगा रास्ता, प्रभु दूसरा देंगे। इसलिए आपको जरूरी है कौन आपको सस्टेन करता है। जीसस डजंट वर्क ऑन योर टर्म्स एंड माई टर्म्स एंड योर टर्म्स, ही वर्क्स ऑन हिज टर्म्स। हर बार याद रखना, उसकी वर्ड में चलेगा तो प्रोविजंस देना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आपने जिस टाइम उस अन्य जाति लड़कियों को मना करता है, मैं नहीं शादी करता हूं, आपके लिए अच्छा रिश्ता अरेंज करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है? ही विल ऑनर इट। मैंने अपनी लाइफ से तो इसके एग्जाम्पल देता हूं। अपनी गर्लफ्रेंड का फोटो दिखाएंगे तो आप बोलेंगे आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया जी, बाइबल में लिखा है मैं तेरे को और अच्छा चीज दूंगा, अच्छे ब्लेसिंग्स देंगे, अच्छे बंदे देंगे। इस कारण से मैं आपसे कहता हूं, लड़कियों को लड़कों को खुदा की वर्ड पे चलो, डिपेंड ऑन हिम। आप चाहते हैं प्रभु ये देखो अच्छी लड़की है जी, सुंदर सी है जी, इसको साथ करेंगे, परमेश्वर बोलते हैं वर्क ऑन माई टर्म्स। तो तेरे टर्म्स में काम मत करना, मेरी टर्म्स में काम कर। और कुछ ये फैरिसीज ठोकर खा के क्या हो गया, चले गए। मैं बाइबल में से एक और व्यक्ति को दिखाएंगे, इन्होंने ठोकर खाने के बाद इसने क्या किया, उसी 15 अध्याय के 21 से लेकर 28 तक। यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश में एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रही है। पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया। तब उसके यीशु मसीह को लगातार प्रार्थना किया। यीशु मसीह ने क्या दिया, अभी मैं चंगा करता हूं, क्या बोला यीशु मसीह ने? यीशु मसीह ने कोई उत्तर नहीं दिया। हम समटाइम्स प्रार्थना करते हैं, प्रभु की जवाब नहीं आता तो हम क्या होते हैं, ऑफेंड होता है। अगले हफ्ते से देख लियो यीशु मसीह नहीं आऊंगा, 500 रुपए देखो मैं रख रहा हूं वापस, देखो नया लिया इस हफ्ते। यीशु मसीह ने सुना उसकी प्रार्थना, प्रभु ने अवॉइड कर लिया। समटाइम यीशु मसीह हमारी 6 साल 6 महीने से प्रार्थना अवॉइड करते, उस टाइम हम क्या करते, ऑफेंस होती है, धमकी देते, इधर ही बैठ के इसी टाइम धमकी देंगे, देख लियो ट्यूसडे में उस बाबा के पास जाऊंगा, तेरे पास नहीं आऊंगा अगले हफ्ते। मेरी मम्मी पिछली टाइम से मेरे को बोलते जा रहा है, मैं आज भी मम्मी से बोला प्रार्थना आज सुन लिया तो ओके, नहीं तो इस हफ्ते जो आने वाले हफ्ते में कोई त्योहार है उसको भी मैं पार्टिसिपेट करूंगा, रीति रिवाज सब में मैं लगाऊंगा, बहन को बुलाओ। इसे और मैं खुला के बोल के नहीं सकता, जिसको समझने समझे। मैं सब में पार्टिसिपेट करूंगा, मैंने पिछले साल नहीं किया बट इस साल मैं करके दिखाऊंगा सब चीज, नहीं तो मम्मी क्या बोलेंगे। किसको धमकी देता है, देखो कड़ा मैंने उतार के रखा, मैं दोबारा पहनूंगा। किसको नुकसान जाते हैं? हम मम्मियों से डील करने के टाइम हम मम्मी को कैसे धमकी देते हैं? सिस्टर, बच्चे कैसे धमकी देते हैं? मैं काम नहीं करूंगा, ये करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, देखो मैंने बर्तन धो रखा था कल से नहीं धोऊंगा। समटाइम्स हम खुदाबंद यीशु मसीह से कैसे डील करते हैं, सेम धमकी लाइन पे, बट ही डजंट वर्क ऑन योर टर्म्स। मम्मी हो सकता है चॉकलेट लेके आएंगे सुनेंगे, बट खुदा नहीं सुनने वाला है, उसको अपनी टर्म्स में काम करते हैं। आगे वर्स बाय वर्स ये आपको प्रभु के पीछे आ गया, परमेश्वर ने सुना वर्ड, प्रभु ने जवाब दिया नहीं दिया, परमेश्वर ने आंसर नहीं दिया। आगे 23 का ही, हाँ, पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया, इज़राइल के घर आने की कोई खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा यीशु मसीह के पास रिकमेंडेशन चला गया, अपनी चेलों की, अपनी स्टाफ की, अपनी टीम की, परमेश्वर ये पीछे आशीष करके भेज दो। प्रभु ने क्या बोला, मैं किसके पीछे हूं, मेरे को इज़राइल की भेड़ों के पीछे दे गया, मैं और किसी के लिए नहीं भेजा गया। मैं इसके पास, मैं और आप हमारे लिए भेजा गया यीशु मसीह नहीं, यहूदियों के लिए भेजा गया। बट उन्होंने अपनी गेम्स ट्रिक्स में लगा रहा, प्रभु को तिरस्कार किया। परमेश्वर ने क्या किया,
मुझे और आपको बुलाया, वो भोजन उनके लिए रखा था, हमारे लिए दिया। हम समटाइम्स सोचते होता नहीं है। समटाइम्स आपके बच्चे को आप कपड़े या खाना देते हैं, वो गुस्सा करते हैं। आप समटाइम आपकी मेड की बेटी को देते और उसको 2 और खरीद के देते। किसको दिखाने के लिए? अपनी लहू अपनी मांस को दिखाने के लिए। तू करेगा नहीं तो मैं उनको और खरीद के दूंगा और दूंगा और दूंगा, और ये देख के क्या होगा? चिढ़ते जाएगा, चिढ़ते जाएगा। समटाइम मम्मा तो फिर दोबारा देता, सेटिंग करता है, बट खुदा ने हमें स्वीकार कर लिया। चॉकलेट हमारे हाथ से तो वापस नहीं लेने वाले। साल्वेशन ठीक है यार, हिंदुस्तानियों के लिए नहीं आए, उनके हाथों से वापस लूंगा नहीं। उन्होंने स्वीकार किया हमें और बोल दिया मेरी ग्रेस सबके लिए ओपन है, पूरी देश के लिए, पूरी जातियों के लिए। इसलिए मैं और आप इस कलीसिया में बैठा हूं, प्रभु जी में पार्टिसिपेट कर रहा हूं। ऑलवेज रिमेंबर दिस, हम फर्स्ट चॉइस नहीं है, फर्स्ट नहीं आया। प्रभु किसके लिए आया? इसराइल के लिए, भेड़ों के लिए आया। फिर प्रभु ने जवाब दिया एक और 25, पर वह आई और यीशु को ये इस लड़की की एक आदत है। वो क्या किया? फिर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हम होता तो बहुत बार, मैंने इतनी टाइम से तेरे पीछे चलते आ रहा हूं, 6 साल हो गया, 20 साल हो गया, मेरी प्रार्थना नहीं सुनता। जाओ, बहुत बैठे, बहुत चर्च है, बहुत पादरी है, बहुत मसीह है, बहुत मंदिर है, बहुत बाबा है। बट इस औरत ने पहचान चुका, क्योंकि ये मर चुकी थी। उसने सब जगह ट्राई किया होगा ना। जब हम सब जगह ट्राई नहीं करते तो हमें पता नहीं होता वैल्यू। समटाइम्स हमें वो सब जगह ट्राई करके हर जगह फेल होने के बाद हमें पता चलता है जीसस। इसलिए अन्य जातियों से हम आते, हमें पता है, हमने और टेस्ट करके आए, हमें पता है ये यीशु कितने अच्छा है। इसलिए जो बॉर्न क्रिश्चियन है उनको पता नहीं, क्योंकि उन्होंने दूसरी टेस्ट नहीं किया। वो सोचता है ये ऐसे ही है, बट इससे जो इन्होंने टेस्ट किया उनको पता होता है कितना आशीष में, अनुग्रह में हम लोग। और इस लेडी की आदत क्या है? इस लेडी की आदत क्या है? इसने प्रणाम किया। इसने दोबारा प्रभु के पास आया, वो ठोकर खा के। एक फारिसी लोग तो चला गए ठोकर खा के, और ये लड़की क्या किया? मैं आज क्यों बोल रहा हूं? आज प्रार्थना के टाइम में आपका सब इनडायरेक्टली मैं समझाते जा रहा हूं। आपको दोबारा प्रार्थना करना है, दोबारा आपको परमेश्वर के प्रेजेंस में जाना है, और हम्बलनेस के साथ, नम्र के साथ। और इस औरत से हम सीख सकते हैं। 25, हाँ जी। शी अगेन, पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उस लड़की को यीशु मसीह ने इनडायरेक्टली क्या बुलाया? हाँ, तू क्या है बताओ? कुत्ता। मैं तेरे को नहीं दूंगा। और ऑफेंड लेने वाला आज कहां जाता होता? आज न्यूज आता है सिस्टर, न्यूज आता है, आज बड़े न्यूज आता है। अपोस्टल जॉन के पास लोग आते थे। अपोस्टल जॉन कटक प्रीचर था। वो पोलिश लैंग्वेज में बात नहीं करते थे। क्या लैंग्वेज यूज करते हैं? एग्जाम्पल, सांप की बच्चे। वो मेरे मित्रों हम एडवाइस करते हैं, वो प्रचार शुरू कैसे करते हैं? लिखा है नहीं, इसमें लिखा है। बट जिससे सीखना है, जिस मसा है, वो हमारी टर्म्स में खुदा काम नहीं करता। प्रभु की मसा ग्रेस हमें चाहिए ना। उस टाइम सारे हम्बलनेस, प्राइड सब दूर करके जाना पड़ेगा, तभी वो उसके साथ अटैच होता है। आपकी प्राइड तोड़ देगा, आपकी आदत तोड़ देगा। ठोकर खा के जा सकता है तो ये उसी लेडी का बच्चा फिर दोबारा जादू टोने में, परेशानियों में, डीमन में बैठ सकता है। बट इसने परमेश्वर से क्या बोला? उसकी जवाब तो लाजवाब हम बोलते हैं ना, उसकी जवाब आप सुनने वाली बात है। यीशु मसीह ने क्या बोला? मैं अपनी घर की बच्चों के खाना उठा के कुत्ते को नहीं दूंगा। उसको कंपेयर क्या किया? कुत्ते के साथ। आगे उसकी जवाब, उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी तो वह चूर खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरता है। उसने बोल दिया इट्स ओके लॉर्ड। बहुत समझदारी वर्ड जवाब दिया। आपकी वर्ड जो रिप्लाई आप देते हो खुदा को मायने रखता है। बोलते परमेश्वर इट्स ओके, मैं जानता हूं, बट वो टुकड़ा दे दो। मतलब तेरी 100% ग्रेस मत देना, 1% मुझे देना, और टुकड़े मुझे दे दो, मेरे लिए काफी है। उस लड़की को पता था, उस औरत को पता था 1% यीशु मसीह का आशीष भी मेरी जिंदगी के लिए इनफ है। हम बहुत बार हम सोचते 100% मिलने के बाद भी हम ठोकर खाने बैठते हैं। तो आपकी प्रार्थना जवाब नहीं मिलता तो भी ठोकर मत खाना। ही वर्क्स ऑन हिज टर्म्स। जीसस वर्क ऑन मेरी और आपकी कंडीशंस में काम नहीं करता। ये हमें समझना बहुत बार जरूरी है। हमें सब कुछ हम एक्सपर्ट होता है ना जिंदगी में, चाबी किसको कहाँ लगाना है एक्सपर्ट होता है। हम होते हैं एक्सपर्ट। वाइफ को पता है हस्बैंड को कहाँ चाबी लगाए तो क्या आ सकता है। हस्बैंड को पता है, बच्चों को पता है, माँ को कहाँ चाबी लगाना, बॉस को कहाँ चाबी लगाना। उसी चाबी लेके हम कहाँ जाते हैं? उसी 500 के नोट।
पता है मम्मी को शाम को मम्मी से पटाके बाहर पार्टी में जाना है, आज सुबह से लेके बर्तन धो रहे, कपड़े फोल्ड कर रहे हैं, सब सेटिंग कर रहे हैं। मम्मी भी सोच रहे होंगे आज तो कुछ तो रिक्वेस्ट आने वाला है शाम को, क्योंकि सुबह से मक्खन बनाएंगे, सिस्टम उस बनाएंगे। बट वो लेके समटाइम्स हम पापा के पास जाते हैं, पापा को मतलब ही नहीं है, वो अपने टर्म्स में काम करता है। तो यीशु मसीह के पास जाने के टाइम इस लेडी से सीखना, बार बार जाओ। समटाइम्स खुदा मेरी और आपकी प्रार्थना क्या करेंगे? रिजेक्ट करेंगे। क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं? मैं इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं, ध्यान से देखना। क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं? हमारी प्राइड को तोड़ने के लिए। किस चीज के लिए? हमारे सबके अंदर इनर प्राइड होता है। बाहर से हम सारे हम्बल है, सबको देखे हम नमस्ते करते हैं, पैर छूते हैं, बहुत प्यार से बात करते हैं, बट देयर इज समथिंग कॉल्ड इनर प्राइड। इनर प्राइड क्या होता है? जो आंतरिक घमंड होता है, वो आसानी से टूटता है? नहीं टूटता। ये हमारी परिवारों ने भरा, हमारे डीएनए से आया, हमारी हैबिट्स ने दिया, हमारी ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स एक्सपीरियंस से डेवलप हुआ। ये इनर प्राइड तोड़ना बहुत जरूरी है। परमेश्वर तभी हमें आशीष देता है। आज हो सकता है हस्बैंड्स जो जॉब चला गया, हस्बैंड्स बैठ के समटाइम्स वाइफ को ताना मारा होगा, मैं 20,000 कमाता हूं तो 5,000 कमाता है। आज जॉब नहीं है, पेट्रोल में 100 रुपया गाड़ी में भरने के लिए 100 रुपया वाइफ से लेके जाना पड़ रहा है। और प्राइड को क्या हो रहा है? प्राइड तो बुरी तरीके से तोड़ रहा है। उसी बीवी को एक टाइम बेइज्जती दे रहा था, 5,000 रुपये तेरे सैलरी, मैं 20,000 कमाता हूँ, 50,000 कमाता हूँ, लाख रुपए तक, तेरा क्या है, पेट्रोल का खर्चा भी नहीं आता। और नौकरी उड़ गया, 5,000 का अभी भी 5 में है, क्योंकि बीवी हो सकता है सिलाई के काम करते होंगे, हो सकता है पर्चियों की दुकान में काम करती थी, उसका काम अभी भी है, और उससे वो 100 रुपये लेने के टाइम क्या हो रहा है? प्राइड टूट रहा है। आदमी एक टाइम घमंड दिखाता था, वाइस वर्सा। मैं एग्जाम्पल देता हूं, मैं लाइफ एग्जाम्पल देने मेरा कोशिश है। तो प्राइड जब तो प्रभु फिर आपको 50,000 लाख रुपए नौकरी में लेके आ सकता है, कैसे? वो प्राइड तोड़ने के बाद। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है, मैं पुराने मशकों में नई दाख रस नहीं उंडेलता। प्रभु आपको दोबारा वो ब्लेसिंग्स देंगे उस टाइम, बट आशीष कौन सी वेसल में जा रहा है? उसी प्राइड भरा हुआ आदमी की जिंदगी में तो जा रहा है। बट प्रभु क्या चाहता है? नहीं चाहता उस पे जाए, वो चाहता है चेंज हरीश में जाए, चेंज रदी में जाए, चेंज योगेश में जाए, फिर मैं उनको नया आशीष दूंगा, अनुग्रह दूंगा। आप फॉलो कर पा रहे? समटाइम्स आपकी प्राइड को बहुत थप्पड़ लगाते परमेश्वर, बुरी तरीके से। इनर प्राइड को तोड़ता है। किसको तोड़ता है? इनर प्राइड। ही इज वर्किंग ऑन यू। खुदा आपके ऊपर, मेरे ऊपर काम कर रहे इस टाइम। हमारी क्या तोड़ रहे हैं? क्योंकि वो किसकी टर्म्स में काम करते हैं? वो अपनी टर्म से, उनकी टाइम है। इब्राहिम को बुला के अगले साल बच्चा दिया, कितने साल बिठाया? 25 साल बिठाया। उसके बीच में से उसने अपनी सिस्टम कोशिश करके, इस्माइल होने के बाद परमेश्वर से ये भी बोला, मुझे इस्माइल से आशीष दो। परमेश्वर ने बोला, इस्माइल मेरा वादा का नहीं है, आइजक से तेरा आशीष आएंगे। समटाइम्स हमारी डील, हमारी काम, हम जो करते हैं उसी में से हम आशीष चाहते हैं। प्रभु बोलते हैं उससे आशीष आ सकता तो ले सकता है, बट मेरी आशीष तो आइजक से आना है, क्योंकि मेरी टर्म, मेरी कमिटमेंट क्या है? मैं आइजक आशीष आपको दूंगा। और बेटर किसकी टर्म्स में? यीशु मसीह ने फिर उस औरत को क्या करके भेजा? तेरे विश्वास चंगा किया, मुझे आने की भी जरूरत नहीं है। हिज वर्ड इज इनफ। किसकी टर्म्स में काम करेंगे यीशु मसीह? अपनी टर्म्स में। मेरी और आपकी परमिशन का भी जरूरत नहीं है परमेश्वर को। और एक फैरिसीज क्या करके वापस चला गया? ठोकर खा के। बहुत ठोकर खा के जाता है। आपकी स्टैंडर्ड आप लेते हैं, आपकी फ्रेंडशिप्स आप लेते हैं, इसकी हाईएस्ट स्टैंडर्ड हो गया जी। आजकल क्या हो गया, इसको पार्टी शार्टी में आ नहीं रहा। पहले ये बोलता था कम दारू कहां से मिलता है कम रेट में, इसकी एक सेटिंग था। आज ये नहीं आता हमारे साथ, ठोकर खा के जाएंगे हमसे। बट खुदा की प्रोसेस में जाओ, परमेश्वर यीशु मसीह के पीछे चलो, अपनी टर्म्स में आशीष देने दो। लेट हिम वर्क ऑन इस टाइम। अब बताओ 4-5 लोग, 2-4 लोग आज क्या क्या चीज सीखा? हाँ? रहता है, वो समझना जरूरी है। और हाँ, ऑफेंड कैसे कैसे होते हैं हम? एग्जाम्पल। और आपको किसी ने शेक हैंड क्यों नहीं किया? हंस के बात क्यों नहीं किया? आपकी गाड़ी के पीछे हर बार क्यों शर्मा जी गाड़ी पार करके जाता है? मेरा बाइक है, उसको पता है, वो अपनी लंबी गाड़ी दिखाना चाहता है। शर्मा जी को ड्राइवर को पता ही नहीं है। बट हम क्या दिल से जा रहे हैं कलीसिया से बाहर, ठोकर खा के। और आज कलीसिया में जो चीज सीखा पड़ा, कोई मन
है नहीं, आज वाइफ भी बैठे हुए गाड़ी में और रेस दे रहे हैं। शर्मा जी का गुस्सा कहाँ निकाल रहा है? अपनी बाइक में निकाल रहा है। और वाई घमंड तोड़ना चाहता है। समटाइम्स हम वाइफ से, जैसे हस्बैंड्स होते हैं, जरा लिया हो 1 गिलास पानी लिया हो, उसने सुना नहीं होगा उस टाइम आवाज, मैंने बुलाया नहीं आ सकता, एक ही आवाज में। वाइफ एक बार आवाज नहीं सुना तो हम प्राइड फील होता है, अरे बच्चा समटाइम बेडरूम हो, दूसरी काम में बिजी होता है, अपनी बच्चे के साथ बिजी होगा, सुना नहीं होगा, किचन में दूध रखा होगा, बट आदमी कैसे ऑफेंड होता है? मेरा 1 कॉल में आना चाहिए। ये क्या बटन है? बीवी मशीन है। और हम बीवी और सम बीवी, ठीक है भाई घर में खलेश ना हो जाए इसकी आदत को मसा करते हैं, और 10 साल उसी के साथ यीशु मसीह के पास जाता है। एक बार ऑल्टर में आके, लो प्रभु 500 डाल दिया मैंने, सुन लेना बस। अगली बार सुना नहीं है तो क्या होता है? अगले संडे आते पूछता है क्यों, क्या हो गया, मेरी एक कॉल में आपने जवाब क्यों नहीं दिया? आदत कहां से आया? उसी माँ ने, उस बीवी ने आदत दे दिया, और उसी घमंड एटीट्यूड से आता है। मैं कहता हूं आपको यीशु मसीह से आशीष लेने के लिए टूटना पड़ता है पूरा तरीके से। जब उस शीशे की ग्लास नीचे गिरता है, समटाइम्स क्या होता है, टूट फूट के टुकड़े होता है, ऐसे टुकड़े होता है, फिर वो जोड़ता है, बनाता है, क्योंकि ही इज अ पॉटर, वो बनाने वाला है। बट हमें ये क्या पसंद नहीं है, वो तोड़ देगा। मैं कह रहा हूं आपको यूज करना है तो। मैंने ये प्रचार किसी व्यक्ति से मेरी मसीह जिंदगी इनिशियल डेज में सुना, बोलते हैं बिफोर यूजेस एनी वेसल ही डिस्ट्रॉयज इट। मैंने प्रीचिंग सुना था एक बहुत बड़े पास्टर का, बिफोर ही यूजेस एनीवन ही डिस्ट्रॉयज देम। मैंने सोचा ऐसे नहीं है, मेरे को वैसे यूज करूंगा, बट जो मैंने कलीसिया में आगे जाके बोला होगा, प्रभु मुझे यूज कर, इस्तेमाल कर, और जैसे तोड़ता है, आज भी तोड़ता है, और वो नया माल बनाता है, नई तरीके से बनाता है। आपकी बाहर की प्राइड नहीं, कहां की तोड़ेगा? इनर प्राइड। और यस सिस्टर, थोड़ा मास्क नीचे करके, थोड़ा सा मास्क नीचे। हाँ, वो विचार जो हम मनाते हैं। बट इसके साथ मैं एक और चीज ऐड करना चाहता हूं। कुछ बच्चे आप पोर्नोग्राफी में पकड़ेंगे, क्या कोट करेंगे? जो आप देखता है मम्मी, उससे आप खराब नहीं होता, बोलेंगे बच्चे, कुछ बंदे हस्बैंड्स, भाई पोर्नोग्राफी देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पोर्नोग्राफी देखे देखे क्या होंगे? जाके छेड़ना शुरू करेंगे, गलत रिश्ते में जाएंगे, क्राइम करने जाएंगे। क्योंकि बड़े जो रेप क्राइम जो करता है वो सब पोर्नोग्राफी एडिक्ट्स है। उनके मोबाइल उठा के देखते हैं, उनके रिकॉर्ड्स उठा के देखते हैं, यार एडिक्ट्स ऑफ पोर्नोग्राफी, क्योंकि वो उनसे वो शैतानी काम करवाएगा। सो दिल से जो निकलता है उसी चीज के ऊपर ध्यान रखना चाहिए हमें, क्योंकि समटाइम्स हमें लोग कुछ भी बोलते हैं, हमारी मुंह से जवाब नहीं निकलते। इस लड़की को यीशु मसीह ने ठोकर दिया, यीशु मसीह ने डिसरेस्पेक्टफुली बात किया। यीशु मसीह कौन है? गुरु, रबाई है, उस टाइम का बड़ा लीडर है। आज सपोज बड़ा कोई गुरु या किसी ने किसी को शेक हैंड भी नहीं किया, क्या करते? जैसे आजकल सलमान खान ने फोटो में मना किया, वो क्या नाम है, सेल्फी लेने में, उसका मोबाइल छीन के चला गया, उसका व्यू 5 मिनट में जाएगा मिलियंस में। यीशु मसीह कौन है उस टाइम की? बहुत एक रिलीजियस फिगर है। और यीशु मसीह ने जवाब क्या दिया? रेस्पेक्टफुली, अपनी इमेज प्रोटेक्ट करते, पॉलिश लैंग्वेज में नहीं दिया। बट उस औरत ने क्या किया? जो आया उसके अंदर, उसको उसने मन में नहीं लगाया, उसकी मुंह से वर्ड निकला आशीष का, अनुग्रह का, रेस्पेक्ट का। ठीक है प्रभु, जो भी आए मैं प्रार्थना कर, मेरे को ही चाहिए। और मैं क्यों पूछता हूं? क्योंकि मन में बैठते जाएं, समझते जाएं, और आपको मौका भी मिले बोलने का, समझने का। यस प्लीज। यस, आशीष को खरीद नहीं सकता, और अपनी एटीट्यूड नेचर के साथ खुदा के पास जाएंगे तो 5 रुपए में नागिन डांस खुदा नहीं करने वाला है। हाँ, पास्टर हो सकता है समटाइम्स करते हैं। मेरे को जीसस किचन चलाना है, दुनिया को खाना खिलाने, बहुत काम करना है, समटाइम्स मैं नाचूंगा। क्योंकि मदर तेरेसा नाच सकता है, जैसे मदर तेरेसा भीख मांग सकता है। मदर तेरेसा लाखों करोड़ों को खिलाया पिलाया, जाके बड़े सदस्यों के सामने बुलाता है। इसलिए मेरे को कोई शर्म नहीं है। किसी ने मुझे कमिटमेंट किया, मेरी एक डिस्ट्रीब्यूटर है, उसने कमिटमेंट करके भूल गया, मैं 2 बार फोन किया,
कोई शर्म नहीं है। मैंने बोला आपने कमिटमेंट किया था, आए नहीं, भेज भी दिया। क्या काम है? खिलाने, आगे आगे काम करना है, आगे ये लेके चलना है परमेश्वर के लिए। बट प्रभु नहीं कर सकता, वो उसको लेके, उसकी एटीट्यूड अलग है। और ट्रांसिशन के टाइम में परमेश्वर वाला अगेन आई विल रिवाइव यू अगेन। आपके साथ क्या क्या आशीष प्रभु इनिशियल डेज में लिया, नोट डाउन, फिर याद करना एंड प्रॉमिस इट। ये बाइबल में माइका चैप्टर के अलावा कहीं नहीं लिखा ये वर्ड्स। उन दिनों में मिस्राइम से निकाल के आशीष दिया, वैसे मैं दोबारा दूंगा, और कहीं नहीं लिखा ये वर्ड। सिमिलर लिखा है बट ये सेम थिंग। तो याद करना इनिशियल डेज में आपकी जिंदगी में क्या आशीष आया, क्या अनुग्रह आया। इतना प्रार्थना करने की भी जरूरत नहीं पड़ता था, डेली आशीष थे, अनुग्रह थे। बट अभी प्रभु आपको बनाना चाहते हैं, अलग करना चाहते हैं, और अपनी मर्जी से कार्य करता है। विश्वास को देखता है। हम चाहेंगे तब भी कर सकते हैं, हम नहीं चाहेंगे। अगर उस औरत ने चाहे नहीं, ठीक है जी प्रभु तेरी मर्जी, तू सुनना नहीं चाहता। प्रभु ने कितनी बार रिजेक्ट किया? 2 बार। अपनी उसकी रिकमेंडेशन सुना नहीं, अपनी चेलों का रिकमेंडेशन सुना नहीं, तीसरी बार जाना उस टाइम तो उल्टा जवाब दिया। बट वो अड़ी रही, गया नहीं, तभी सुना परमेश्वर ने। एलाइजा के पीछे एलाइशा लगे रहा। एलाइशा एक साथ एक जगह जाता है, बोलता है ठीक है तू इधर ही रह ले, मैं जा रहा हूँ। अगले जगह बोलता है तू इधर ही रह, मैं जा रहा हूँ। एलाइजा ने 3-4 बार मना किया, तू मत्ता मत्ता मत्ता। उसको पता है भैया, मेरे को पता है तेरा मसा मुझे चाहिए। प्रभु की तरीके अलग, इसने बोला मेरी और आपकी टर्म्स में नहीं काम करता वो। मैंने पिछले हफ्ते आपको प्रेयर, मन्नत मांगना समझाया वेडनेसडे, कैसे मन्नत मांगना है, कैसे उसके साथ वाचा रखना है। एट द सेम टाइम ये दोनों मिलते जुलते जाता है। मन्नत मांगने के टाइम याद रखना प्रभु के हिसाब से, परमेश्वर के वर्ड के हिसाब से जाएंगे आगे। और जो लोग बोला नहीं उनको भी मौका देंगे अभी। उसकी दया की वजह से 100%। हमसे बड़े केपेबल लोग बैठे। मैं आपको बढ़िया चर्च, बढ़िया लोग जिसके पास अपनी दरी नहीं है, कमरे में फैन नहीं है, दिखा सकता हूं। आई नो मेनी पास्टर्स, मेनी चर्च, मेनी ग्रुप। दया है, दिस इज प्योर मर्सी फ्रॉम जीसस क्राइस्ट। तो उस अंडरस्टैंडिंग से जाना, कोई भी चीज हमारी हक नहीं है। इट इज प्योर ग्रेस ऑफ लॉर्ड। मेरे और आप में से हम लोग बीमार नहीं है, इट्स अ प्योर ग्रेस फ्रॉम लॉर्ड। किसी ने बोल के मुझे सुना है चर्च में किसी को हुआ नहीं यार अभी बीमारी, हम तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बीमारी हो गया तो भी गलती नहीं, कोई बीमारी आ रहे जा रहे जाते रहेंगे। जैसे मैं आपसे पिछले हफ्ते मैंने किसी से बात किया, एक प्रभु के बहुत बड़ा दास 90+ है, वो कैंसर से ट्रीटमेंट कर रहे हैं। उन्होंने बोला अरे उन्होंने गलती किया होगा। गलती की वजह से नहीं आता कैंसर और बीमारी। बीमारी बहुत चीज टेस्ट करने के लिए आता है, हो सकता है उसको मरने के लिए टाइम आ गया होगा, उसी कारण भी आ सकता है। सो डिसीज, बीमारी, परेशानी, गरीबी प्रभु की जजमेंट मत समझना हर बार। समटाइम्स यस इट इज, बट हर बार नहीं होता है जजमेंट। सो ये भी मैं रख के आगे जाना चाहता हूं। प्रभु की दया है, मर्सी है, हमारी पॉइंट है प्रभु की दया मर्सी के अकॉर्डिंग है, उसको रेस्पेक्ट के आदर के साथ चलना। और कोई कहना चाहते हो? हाँ, आवाज तो सुन लिया ब्रदर का। एक प्रचार में मैंने 8-10 बार बोलने का टाइम, सम टाइम ब्रदर वही छोटे छोटे क्लिप उठा के वो वीडियो बन सकता है, इसलिए आपने बोल दिया, बढ़िया। और यस, यीशु मसीह और यीशु मसीह की साथ काम करने वाले भी सारे फिनिकी है। फिनिकी मतलब पागल सिंपल भाषा में आपको लगेंगे परमेश्वर के बहुत सारे दास लोग काम करने वाले सब क्रैंकी है। मेरी स्पिरिचुअल फादर बुला समटाइम मिलने के लिए बुलाते हैं, वो सुबह शाम तक समटाइम वेट करने के बाद मना करते हैं, एक्सपेक्टेशन के साथ जाते हैं। एलाइशा को एलाइजा की मसा चाहिए तो वेट करना पड़ेगा, एलाइजा की तरीके पे चलना पड़ेगा, दैट्स इट। इससे कोई आगे लेन देन नहीं है। बट हमारी एटीट्यूड, ये सब प्राइड तोड़ने का तरीका है। हम जाते हैं, हम तो राजा है, बट उधर जाके क्या बोलते हैं, तरीका है। मेरी स्पिरिचुअल फादर कहते हैं, जब मैं मेरी स्पिरिचुअल फादर के घर में जाते उधर जो जूता पॉलिश करने वाला भी मुझे नाम लेके बुलाते, इधर आ, बैठ, इधर बैठ, वेट कर।
बोलते मेरा जिसका खुद की जूता पुलिस करने के लिए 4 बंदे होते बोलते साइड में वेट करो। प्राइड को क्या करते? तोड़ता है, इनर प्राइड को तोड़ता है। और यस, ही वर्क्स ऑन हिज ओन टर्म्स एंड कंडीशंस। और वो टर्म्स जिस दिन हम समझ चुका है उस दिन सक्सेस पाएंगे, क्योंकि उनसे काम करवाने का तरीका, क्यों कुछ बंदे 40 साल एक कंपनी में काम कर पा रहे और 10 बॉस के नीचे उसने काम कर पाए, क्यों? हर बॉस आने के टाइम वो क्या करता है? हर बॉस को समझता है। सचिन तेंदुलकर क्यों इतनी साल खेल पाए? हर बॉलर आया, अलग अलग बॉलर आए, चला गया, बट वो हर बॉलर को समझ पाए, इनकी टेक्निक क्या है, इनकी गेम्स क्या है, ट्रिक्स क्या है, उसके अकॉर्डिंगली वो सस्टेन हो गया। बहुत सारे कैप्टन्स के नीचे भी वो खेला, कोई कभी बोला सचिन के बारे में खराबी? बट बहुत सारे जैसे टीम से आउट होता है कुछ दिन के बाद तो बोलते हैं वो ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, इसके बारे में कोई नहीं क्यों नहीं बोलता? बहुत सारे बंदे बहुत कैप्टन के बारे साथ भी सक्सेसफुल क्यों हैं? वो समझ चुके कैप्टन्स का नेचर क्या है, इनकी कैसे काम करना है, वो सक्सेसफुल हो सकता है। और कोई पॉइंट ऐड करना चाहते हो बताओ। वो बुलाएंगे, वो सस्टेन भी करेगा, 100% सिस्टर, उसकी बुलाहट होना। बट जरूरी है हम अपनी कॉन्फिडेंस, अपनी समझदारी के साथ आगे ना जाएं। हमारी प्लान्स को जरूरी नहीं है प्रभु को सस्टेन करना। एंड ही वॉचेस ओवर अस, he watches anything? yes, ठोकर खा के प्रभु से ठोकर खाएगा भाई, जरूर 100% आप ऑफेंड होंगे। प्रार्थना क्यों नहीं हो रहा, नेचर क्यों नहीं हो रहा? आज आप सुबह से अच्छे मूड के साथ आया और आपकी कुर्सी में कोई और बैठा है। ऑफेंड होंगे आप। बेस्ट जाता है सैटरडे। हमारे चर्च में तो सारे सैटरडे उठपुटांग काम होता है, हर जगह। किसी को एक्सीडेंट होता है, किसी को चोट लगता है, किसी को कुछ होता है, घर पे प्रॉब्लम्स, इधर बिजली खराब होता है, एवरीथिंग हैपेंस ऑन सैटरडे। एवरी चर्चेस में, हर मिनिस्ट्री में ये हाल है कि नेक्स्ट डे के लिए परेशानी हो जाए। एंड वी नोज, अभी पता है हमें, इसे ठोकर खा के दुख के साथ नहीं बैठेंगे और आपने भी नहीं बैठना। और प्रार्थना में जाने के पहले भी घर पे लड़ाई हो सकता है, प्रार्थना से बाहर जाने के बाद भी परेशानी हो सकता है, क्योंकि दोनों टाइम सातान आपको डिस्ट्रॉय करना चाहता है। ठीक है, हम चलेंगे प्रार्थना में, बे आएंगे अपने पैरों में। और आज जो पॉइंट्स हमने सीखा वही पॉइंट्स पे हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। बीमार लोग, परेशान लोग, जो आप फेथफुली अभी भी देख रहे हैं, जैसे फेसबुक में भी 5-7 मिनट देखते हैं ना, स्वाद लेते हैं। जैसे इंस्टाग्राम में जाता है, अच्छा इस लड़की ठीक नहीं है, ये पास्टर ठीक नहीं, इधर का लाइट ठीक नहीं, इधर का डिजाइन ठीक है, इसके चलते आज इस हफ्ते किसका डोज लेना है, ये भी चलता ना आजकल एक गेम। बट अगर फेथफुली हैं, प्रार्थना करेंगे आपके लिए, हम सबके लिए। और आज परमेश्वर को बोलेंगे, प्रभु तेरी दया, तेरी दया, लेट अस क्लेम दैट मर्सी। प्रभु से आज बोलेंगे, परमेश्वर तेरी दया मेरी ऊपर आए पिता, तेरी दया, तेरी दया प्रभु। प्रभु मैं ठोकर खा के वापस नहीं आऊंगा। मैं इतनी साल से प्रार्थना कर रहा हूं एक बेबी के लिए। बहन आप ठोकर मत खाना, इस टाइम मेरी आवाज सुन रहे तो। इतनी साल से उस लहू बहने वाला औरत, पता नहीं कितनी साल से वो बीमारी थे, बट उसकी प्रार्थना था बस मेरे को यीशु मसीह का उस पल्ले को छूना, उस कपड़े बस टच करो प्रभु, बस हो जाएगा मेरा काम। विमेन बाय नेचर एरोगेंट नहीं है, बाय नेचर प्राइडी नहीं है। 99% ऑफ द विमेन। इसलिए जब जरूरत होता है हस्बैंड पूछते नहीं है, वाइफ पूछता है। हस्बैंड बैठ रहेंगे, बोलेंगे नहीं, पूछेंगे भी नहीं, क्योंकि घमंडी में। आज विमेन, मैन, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आप भी, आपकी वाइफ तो मांग रहे इस टाइम, बट जब मैन भी इकट्ठे ऐसे प्रार्थना करना शुरू करेंगे परमेश्वर के प्रेजेंस में, मियाँ बीवी हर घमंडों को दूर करते हुए, एक हाथ पकड़ते हुए प्रभु के और स्वर्गदूतों के सामने आराधना करते हुए बोलते, प्रभु Every pride I submit at your feet, Father Lord. मैं इस कलीसिया से बाहर निकलने के टाइम में, Lord, I want to be a new creation. प्रभु मैं एक नया बन के बाहर निकलना चाहता हूँ परमेश्वर। बोलो परमेश्वर इस टाइम, प्रभु मैं एक नया क्रिएशन बन के बाहर जाना चाहता हूँ परमेश्वर। मेरी हर प्राइड को, हर घमंड को मेरी जिंदगियों से, मेरी कलीसियाओं से, लोगों की जिंदगियों से तोड़। बच्चे प्रार्थना करो इस टाइम, आपकी पापा मामा घमंड में साथ ना बैठे, ट्रबल्स के साथ ना बैठे। और हर बड़े, जैसे पिछली वेडनेसडे आपने अपनी मन्नत मांगा परमेश्वर से। समटाइम्स हम कलीसिया में परमेश्वर के प्रेजेंस में हाथ भी नहीं उठाते, वी आर सो प्राइडफुल। बट जब हाथ उठाते, दैट शोज
आई एम सबमिटिंग इनटू यू लॉर्ड, मैं आपको सबमिट कर रहा हूं, जैसे सब कुछ आपके हाथों में देता हूं पिता परमेश्वर। आई सबमिट इनटू यू लॉर्ड। हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएंगे, बोलेंगे प्रभु मेरी जिंदगी में सबमिट करता हूं, मैं सबमिट करती हूं परमेश्वर, मुझे आपकी जरूरत है। जैसे युद्ध के बीच में व्हाइट फ्लैग जिस एरिया दिखाते हैं उसका मतलब वी आर फॉर पीस, हम पीस चाहते हैं। आज परमेश्वर आपके हाथों को देखते हुए उसको लगे वी आर दिस गाय इज फॉर पीस, ये फैमिली पीस आशीष अनुग्रह में जाना चाहता है। आज परमेश्वर को बोल रहे प्रभु आपकी सबसे बड़ा प्रार्थना रिक्वेस्ट जो प्रभु बहुत टाइम से नहीं दे रहा, आप दिल में आप परमेश्वर से बोल रहे प्रभु क्यों नहीं मेरा प्रार्थना का जवाब दे रहे। हम समटाइम्स सुपर्ब क्वेश्चन करते हैं परमेश्वर से, सुपर्बली क्वेश्चन करते हैं। आज इस टाइम उस औरत जैसे व्हाट ए लेडी इट इज, अपने बच्चे को डेविल से डीमन से छुटकारा लेके आया, क्योंकि उसके मन में एक ही टारगेट था, यीशु का नेचर कैसे भी हो कुछ भी हो, मैं आज इस प्रभु से, इस रबाई से, इस गुरु से मैं आशीष लेके ही जाऊंगा। क्योंकि वो थक चुकी थी, उसको किसी का बात, किसी का सोच, किसी के विचार कोई मायना नहीं रखता था। आज मेरे प्रियो, कौन सी कलीसिया में आप बैठ रहे हो, कौन सी मोबाइल के साथ बैठ रहे हो, कौन क्या कर रहे, कौन किसकी क्या नेचर है, क्या बोल रहे हैं, मुझे मतलब नहीं है, बट मुझे आज यीशु के हाथों से आशीष चाहिए, अनुग्रह चाहिए। आई विल टेक एंड गो। मैं आज ब्रेक थ्रूज, मिरेकल्स, टेस्टिमनी, होली स्पिरिट आज इसी जगह में जो यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करता है, किंगडम को रिप्रेजेंट करता है, सेम गॉड, सेम लॉर्ड, वंडरफुल स्वीट प्रेजेंस अवेलेबल है इस टाइम। यीशु मसीह आज आपको डायरेक्ट नहीं आएंगे, प्रभु अपनी पवित्र आत्मा दे रखा है मुझे। और कलीसिया में जब हम पुकारते, परमेश्वर ने बोला तुम पुकारते मैं अवेलेबल हूं। मेरे और आपके अंदर प्रभु की आत्मा जीता है, बट होली स्पिरिट एज ए पर्सन आज अपनी मिरेकल्स, अपनी टेस्टिमनीज देने के लिए, मैं खाली आवाज नहीं कह रहा हूं, आज हीलिंग्स आपके हिस्सा होंगे 100%। जो बड़ी टाइम से जो मिरेकल्स नहीं आ रहा, जो चंगाई नहीं मिल रहा, अगर आपकी इनर प्राइड टूट चुका है, आपने बोला प्रभु मेरा और कोई रास्ता नहीं। कितनी लोग हैं जो आपकी लाइफ में ऐसे सिचुएशन है और किसी के पास रास्ता नहीं है, हाथों को उठाओ। मेरे लाइफ में ऐसे कोई बहुत सारे सिचुएशंस है, यीशु के अलावा कोई नहीं मुझे बचा सकता, कोई आदमी, कोई औरत, कोई ग्रुप, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई नहीं मुझे बचा सकता। आज परमेश्वर को बोलो प्रभु मेरा लाइफ में आई सरेंडर लॉर्ड, मैं अपने आप को नम्र करता हूं परमेश्वर। उस औरत ने अपने आप को नम्र करके बोला प्रभु कुत्ता बोले तो वो भी हो, कोई बात नहीं, बट तेरी छोटी सी वो ब्रेड जो टुकड़े जैसे बच्चे खाने के टाइम उसके हाथ से गिरता रहता है और वो पीछे चलते घर का कुत्ता वो खाता है। बच्चे के पास हिम्मत नहीं है, कुत्ते के पास हिम्मत नहीं है उस बच्चे के हाथ से छीन के खाने का, वो अपनी पोजीशन जानता है। सेम वे यीशु मसीह उस औरत ने बोला उतना भी काफी है, बट मेरा मास्टर अपनी बेस्ट ब्लेसिंग्स, बेस्ट ग्रेस, बेस्ट मर्सी, बेस्ट दया उस औरत को दिया। व्हाट ए लेडी ऑफ फेथ, व्हाट ए लेडी ऑफ फेथ। बाइबल में टॉप मोस्ट विश्वासी फेथ जो लेडीज, जो विमेन जो दिखाता है, ओ वी सल्यूट यू, थैंक यू लॉर्ड। आज आराधना में जाएंगे इस टाइम, सारे प्राइड मेन, मैं आपसे स्पेसिफिकली मेन से कह रहा हूं, हम बाय नेचर प्राइड ही होते हैं, एरोगेंट होती है दिल के अंदर, हम दिखाते नहीं, हम समटाइम्स बाहर बहुत नम्र दिखाते हैं, बट वी आर सुपर प्राइड इनसाइड। हम उसी स्टैंडर्ड, अपनी दिमाग की स्टैंडर्ड से हम खुदा को भी समझने की कोशिश करता है, बट किंग ऑफ किंग्स एंड लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स से बोलो प्रभु ऑल थिंग्स, सारे प्राइड, सारे एरोगेंसी में साइड में रखता हूं परमेश्वर, मैं तेरे पीछे चलता हूं प्रभु। प्रभु इस कलीसिया तेरे सामने पिता परमेश्वर, हमें ग्रेस की जरूरत है। आराधना करेंगे हम, इस टाइम हम प्रार्थना में जाएंगे। मैंने आपको मदद किया हाउ टू प्रे, क्या एटीट्यूड होना चाहिए, प्रार्थना में भी करेंगे कुछ टाइम पे। मेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ, यीशु मसीह का प्यार, जिसने
परमेश्वर इस कलीसिया में जो तेरी कलीसिया के मेंबर्स है पिता परमेश्वर, फरीदाबाद शहर से पिता, उन सबको मैं तेरे हाथों में देता हूं प्रभु। सिस्टर बॉम गैमनो, रॉबर्ट छामिंग, रिंकू मसी, सुनीता सिंह, आरती राणा, लिंकिन मार्क, आडलिन रजरोया, सुमित रजरोया, मनोहर यादव, थर्मिंग वैंगचौक, जमीन रबिन, नंदलाल देबर्मा, प्रीति मलिक, नीरू गांधी, रीना जॉर्ज, बिरुक्षा नायक, डेसी राय, रीना जॉर्ज, विकास, सागर लिंटा, निशु क्लारा। मैंने पढ़ लिया, मैं बस बोलना नहीं चाहता हूँ, मैं आपका नाम ले रहा हूँ और मांगेंगे। अंशु मिश्रा, प्रमोद कुमार, स्टीव, अनिता, राधिका सिस्टर, सरोज शिवशंकर, शैली थॉमस, सुमन कुमारी, आरती, मीना डुडेजा, आशा शिंदे, अजयंग टमूत, इन सब परिवारों को 32 लोगों ने जो नाम दिया पिता परमेश्वर, मर्सी डैडी, मर्सी 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 प्रभु, इन परिवारों में मर्सी आए पिता परमेश्वर प्रभु। और फाइनेंस के लिए जिन्होंने मांगा पिता परमेश्वर प्रभु, जो बीज बोता है, जो दशांश देता है और नहीं सुन रहे पिता परमेश्वर, जो पहली बार प्रभु उसको पता भी नहीं है बीज दशांश क्या होता है, बट प्रभु अगर उसने आज विश्वास के साथ फाइनेंशियल प्रेयर मांगा, मेरा प्रार्थना है पिता ऑन बिहाफ ऑफ मी, मेरी रिकमेंडेशन में पिता परमेश्वर प्रभु, आप अपने चेलों का रिकमेंडेशंस लेते हैं प्रभु, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स देना पिता परमेश्वर। अगर किसी ने इस टाइम बोला मेरे पास बीज नहीं है बोने के लिए, बट आऊंगा मैं बोऊंगा, प्रभु उस सबके लिए रिलीज करना पिता परमेश्वर। हर फैमिली, हर व्यक्ति फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, तेरी लोगों को तूने वादा किया, आई विल रिवाइव अगेन, मैं दोबारा आशीष देखूंगा, मैं दोबारा मिरेकल्स देखूंगा, टेस्टिमनीज देखूंगा प्रभु। तेरी कलीसिया का, टेंपल ऑफ द मोस्ट हाई गॉड चर्च मिनिस्ट्रीज का, एनआईटी चर्च का तेरे लोगों का हिस्सा हो पिता परमेश्वर। हर व्यक्ति ऑनलाइन चर्च में हमारे साथ जुड़ चुका है, हमारे साथ फेथफुल है, हर प्रार्थना में, विश्वासी जीवन में, उन सब की जिंदगी में फाइनेंशियल मिरेकल्स इस हफ्ते आए प्रभु। इन नेक्स्ट 4 मंथ्स मंथ ऑफ रिकवरी हो प्रभु, 4 मंथ्स इस साल, जो पिछले 3-4 महीने से जो चीज की नुकसान हुआ, तेरे लोग डबल आए, डबल आशीष में जाए, जो सातान चुरा के लेके जाए, इनटू 7 टाइम्स ब्लेसिंग्स उनके परिवारों में, फैमिलियों में, उनकी जिंदगियों में आए पिता परमेश्वर। तेरे लोग रिकवर करे, सुपर्ब रिकवरी, सुपर्ब रिकवरी, सुपर्ब रिकवरी प्रभु। तेरे बच्चों का चेहरा कौन बाप देखना चाहता है प्रभु दुख के साथ, प्रभु तू अपने बच्चों का चेहरा खुशहाली के साथ देखना चाहता हूं प्रभु, हंसमुख चेहरों को मैं देखना चाहता हूं, तू देखना चाहता है प्रभु। अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम से तेरे बच्चे हंसमुख नहीं है, उनको हंसमुख करा प्रभु, तू ऐसे बाप है, दया करता है, दया कर हमारी व्यवसायों के ऊपर दया कर। हर बिजनेसमैन जो सुन रहे ऑनलाइन ऑफलाइन में, हाथों को उठा के बोल प्रभु व्यवसाय के ऊपर दया कर, दया कर मेरे व्यवसाय को, मैं मन्नत मांगता हूं प्रभु, मैं कमिटमेंट करता हूं, वादा करता हूं, मेरी फाइनेंसेस तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल होगा, तेरे राज्य के लिए, तेरे कलीसियाओं को खड़ा करने के लिए प्रभु, मुझे खत्म होने नहीं देगा। आपको बैंकरप्सी से वो वापस लेके आ सकते हैं, आप मरने की खत्म में वो आपको 1 ब्लेसिंग्स खुदा दे सकते हैं, आपका बहुत चीज सेटल कर सकता है। आई बिलीव जॉब करने वाले आपकी सैलरीज जो कम हुआ, रिस्टोरेशन मांगो, और फिगर जो महीने कट होते जा रहे, बॉस हो सकता है दे नहीं पाएंगे, कंपनी नहीं दे पाएंगे, बट अब्बा पिता को बोलो प्रभु सातान चुरा रहे मेरा पैसा, तेरा आशीष अनुग्रह चुरा रहे, वो 1% हो, 10% हो, 5% नुकसान भी हो, into 7 times claim it, into 7 times। चोरी हमारे देश में गलत है, उसके मतलब चोरी आज भी होता है, पुलिस पकड़ाता है दोबारा। जरूरी नहीं है आपने यीशु मसीह के पीछे चला गया उसका मतलब सातान आपको चुराने के लिए, आपकी जिंदगी को परेशान करने के लिए नहीं आएंगे, वो आएंगे, he will try every games and tricks, but it is your duty to take them to the police Jesus Christ and tell them अभी इस टाइम सौदा होगा खुदा के सामने, और प्रभु को बोलो परमेश्वर मैं आपके सामने लेके आऊं, जो चोरी मेरी कैरियर से हो रहा है, परसेंटेज जो खट रहा है, परमेश्वर मुझे रिस्टोरेशन चाहिए 4 महीने में, इस 4 महीने परमेश्वर ईयर टू बिल्ड एंड प्रॉस्पर, मैं जाऊंगा पिता परमेश्वर, बिल्ड करूंगा, प्रॉस्परस होंगे। तेरी वर्ड एम्प्टी प्रॉमिसेस नहीं है, कोई मोटिवेशनल किताब नहीं है, वो भी मोटिवेशनल स्टोरीज नहीं है, पॉजिटिव टॉक्स नहीं है, बट इट इज ट्रू एंड लिविंग वर्ड। प्रभु देश गवर्नमेंट्स की वर्ड के ऊपर कोई विश्वास नहीं कर सकता, आज जो बोल रहे हैं वो कल कुछ और बोलेंगे, अगली गवर्नमेंट कुछ और बोलेंगे, बट प्रभु गवर्नमेंट्स आए, आंधी आए, तूफान आए, तेरी वर्ड अड़े और खड़े रहेंगे। आपने प्रॉमिस किया, इजराइलियों को प्रॉमिस किया, वो हमें भी आपने जोड़ा साथ में यीशु मसीह के लहू के द्वारा। धन्यवाद।
प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ फैमिली रिस्टोरेशन के लिए, हर व्यक्ति, हर परिवार, हर फैमिली मैरिज ट्रबल्स के लिए मैं ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपकी फैमिली में आशीष आए, अनुग्रह आए, दया आपकी ओर आए, दया 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 दया। प्रभु तेरे बहुत सारे बच्चे हैं परमेश्वर, उनको क्रिश्चियन प्रिंसिपल्स है, मैरिटल प्रिंसिपल्स नहीं जानता परमेश्वर। अब टूट फूट होने के बाद हम क्या पढ़ाएंगे, हम क्या सिखा पाएंगे प्रभु? बाइबल में लिखा हुआ है मरे हुए लोग कैसे आपकी आराधना कर पाएंगे जिंदा कर। प्रभु मरे हुए हस्बैंड वाइफ कैसे आपकी बात कैसे समझा पाएंगे प्रभु? उसमें जान दे। जहां भी वाइफ जो हस्बैंड के पास जाने के लिए मना कर रखा है पिता परमेश्वर, उनको मेल मिलाप कर पिता परमेश्वर। फैमिलीज जो बीच में डिस्ट्रॉय करने के लिए, डिवोर्सेस के लिए फैमिली प्रेशराइज करे, कैंसल इट प्रभु। हस्बैंड जो वाइफ को मारता है, पीटता है, वो आपको नेचर चेंज करना है, नहीं है तो गलत है, आपके साथ कैसे रहेंगे? जो टॉन्ट मारने वाले वाइफ, बाइबल में लिखा हुआ है आपके साथ रहने से अच्छा जंगल में जाके रहना है। प्रोवर्ब्स कहते हैं ऐसे हर बार परेशान बोलते, उल्टा सीधा बोलते, आपके साथ रहने से अच्छा उस आदमी को जंगल में जाके रहना अच्छा होगा। ऐसे ना बनाएं वाइफ्स। अभी सॉरी बोलो परमेश्वर से, अपने हस्बैंड से, अपने वाइफ से। आपकी मुंह से वर्ड निकले, ताना ना निकले, एनकरेजमेंट निकले, लव निकले। आप प्यार बहसने वाला एक सागर बनाएं। आपकी हस्बैंड, आप ही जानते आपके हस्बैंड की नेकेडनेस, उसकी नेचर, उसकी वीकनेस, उसकी कमजोरी आप जानते हैं। उसको उठा के हर जगह मत दिखाइए, हर जगह मत बोलिए। आपकी नेचर चेंज कर लिया। आई एम प्रोफेटिकली स्पीकिंग टू समवन। आपकी हस्बैंड की कमजोरी, उसकी नेचर हर जगह अनाउंस करने की बात नहीं है। आप उस वीकनेस को कवर करने हैं, आपको उस वीकनेस में वर्क करके आगे लेके जाना है। का मतलब ये नहीं उसकी एडिक्शन शेयर नहीं करना, प्रार्थना नहीं करना, बट कुछ और बात कर रहा हूं मैं। आप समझते किस चीज की बात हो रहा है? इसमें प्रार्थना नहीं मांगा, बट कोई फैमिली कोर्ट केसों में, चक्रों में, कोई किसी ने कोर्ट केस की प्रार्थना नहीं, बट स्पिरिट कह रहा है आप कोर्ट केस की गेम्स में, आपके ऊपर प्रेशर है बहुत कोर्ट केसेस का, और एक केस ऐसे बढ़ते जा रहे प्रॉब्लम्स में। इनवाइट जीसस टू बी योर एडवोकेट। यीशु मसीह को बोलो मेरे एडवोकेट बनो परमेश्वर। वो बात करेगा जजों से, अधिकारियों से, ऑर्गेनाइजेशन से। ही विल डू इट। आप एक्सपेक्ट करते हैं ये चीज खत्म हो जाए। मैं टेस्टिमनी, जैसे हमारे देश में गॉड टीवी है, ऐसे अमेरिका के बहुत बड़ा नेटवर्क है TBN, ट्रिनिटी ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क। वो फ्लोरिडा में, जिस देश में 20 साल के बाद उनके लाइसेंस रिन्यू होता है, और जैसे क्रिश्चियन ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क उसी एरिया में कुछ लोकल्स ने डिसाइड कर लिया हमें नहीं चाहिए, ये लोगों को बहुत बदल रहा है, इसके अगेंस्ट कंप्लेंट देंगे। उन्होंने जाके सुप्रीम कोर्ट में गया। जो ट्रिनिटी ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का जो बंदा जो उसको चलाता है, इतनी फाइटिंग, और उनको जीतने का कोई वो नहीं था। बट उसने जाके कलिशा में, जो पास्टर ने बोला, उधर आया, उस टाइम बोला, उस कलिशा को शायद उसने 2 या 4 साल की फ्री ब्रॉडकास्टिंग टाइम कमिट किया। बोलते हैं जैसे आपको पता है आधा घंटा भी 40-40 हज़ार का होता है अच्छे नेटवर्क्स में। तो उसने बोला इस चर्च को इतनी हर दिन प्राइम टाइम में इतनी साल की आपको फ्री। मेरा ये प्रेयर है। चर्च ने मिलकर प्रार्थना किया, फुल टेस्टिमनी नहीं पता मुझे। बोलते कोई चांस नहीं था, बट चर्च प्रेड सो हार्डली। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस ने उनके साथ दिए, बोल दिया ये अगेंस्ट कुछ नहीं है, कोई भी देश में कहीं भी चल सकता है, इधर भी चल सकता है, लेट इट बी देयर। वो जीत गया, उनका ब्रॉडकास्टिंग लाइसेंस अगला 20 साल के लिए रिन्यू हो गया। तो सेम वे आज कोर्ट केसों में, कचेरी में लोग बोलते हैं फेल हो सकता है, बट लेट जीसस बी योर एडवोकेट। लेट जीसस बी योर एडवोकेट। आज प्रार्थना में जाना, आई वांट टू शेयर, क्यों मैं ये प्रार्थना के बीच में शेयर किया, बट लेट जीसस बी योर एडवोकेट। आज खुदावंद यीशु को बोलता है मेरे एडवोकेट तू ही है पिता। मुझे और कहीं किसके पास जाऊं, क्या मांगू पिता परमेश्वर? किसी के पास कोई ताकत नहीं है। तेरे नाम से प्रार्थना मांगते, आमीन। ब्रदर करण अग्रवाल आपकी टेस्टिमनी है, माइक दे दीजिए, साथ में माइक दे दीजिए उनको। उनका भी एक गवाही है। सिस्टर ज्योत्सना आपका भी एक गवाही है। प्रेज द लॉर्ड फॉर द टेस्टिमनीज। उस टाइम हम वो अंग्रेजी वाला टेस्टिमनी वीडियो क्लिप, ऑडियो क्लिप सुन सकते हैं। एक फैमिली का टेस्टिमनी है, मैंने पिछले हफ्ते शेयर किया था। दैट इज वो अंग्रेजी टेस्टिमनी है। ब्रदर के बाद वो सुनेंगे। आप शेयर कर लीजिए ब्रदर प्लीज। जय मसीह की रही। और जैसी दुकान खुली, प्रभु ने इतनी दया करी, 1 महीने में मेरी 3 महीने की उसने कवरिंग करा। हमारी कुछ लोगों के ऊपर भी प्रार्थना करो, आप हाथ रख के। और
मैं प्रभु का अपने दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने इस महामारी से, इस बीमारी से मेरे व्यवसाय में इतना कामकाज दिया, मेरे पूरे परिवार पे अपना अनुग्रह किया, मेरी कलीसिया पे इतना अनुग्रह किया। मैं उसका अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मुझे 1 साल हो गए यहाँ पे चर्च में आते हुए, और जितना सुकून, शांति उसने मेरे मन में दी है वो इन 30 सालों में मुझे नहीं मिली जो उसने। हालेलुया। और बड़े आशीष टेस्टमनी आपका और आपके फैमिली का हो यीशु के नाम से। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। सिस्टर ज्योत्सना को दे दीजिए और आप बैठ लीजिए। सिस्टर एक टेस्टमनी है, ऑडियो क्लिप है, वो सुनेंगे हम। एक ऑडियो क्लिप, आप बैठ लीजिए ना। एक Everyone, my name is Ranjana. I stay in Rohini, Delhi. My mother-in-law was suffering from corona in May and her situation was very critical. So I discussed this case with my brother-in-law, Nigel Ray Joseph, and he showed us the way and he made us attend a prayer meeting that was arranged by him, and we had a respected pastor also in that prayer. He prayed to Jesus. We all were there. And guess what? The miracle happened. Doctors who were saying, were asking us to, arrange the blood for plasma therapy. The very same day, they said there is no need for blood. My mother-in-law is responding well to the medicines. So there is no need for plasma therapy. I strongly believe that it's the blessings of Lord Jesus who has showered his love and blessings on us. She is recovering well, and on June 8th she became corona negative. So I would like to take this opportunity to thank Lord Jesus, the pastor, and my brother-in-law and his family for guiding us the way and giving us the blessings. Thank you. थैंक यू। उस फैमिली जो सारे जिस व्यक्ति को मैं जानता हूँ उनकी रिलेटिव है, उनको हिंदी समझ आता है, वो अंग्रेजी चर्च में जाता है, बट ये भाई मुझे जानता, बोलते हैं ये पूरा उस फैमिली, वो सिस्टर इन लॉ दे रहे हैं अभी टेस्टमनी उनके बिहाफ में। आधा पौना घंटा फोन में, स्पीकर फोन में प्रार्थना कर रहे थे। जो व्यक्ति प्लाज्मा थेरेपी चाहिए, मतलब इनडायरेक्टली बोल चुका था गॉन है केस, बट उस रात को परमेश्वर ने रिकवरी शुरू कर दिया। समटाइम्स जो लोग देखता नहीं है बट विश्वास के साथ प्रार्थना करता है, उनका प्रभु सुनता है, मिरेकल करता है, अद्भुत करता है। हालेलुया। सो बिलीव इट, बिलीव इट। हो गया बीमारी, प्रभु ठीक कर सकता है, बट होगा नहीं, वो विश्वास के साथ चलना है। हमारी खुदा यीशु हमारे साथ है, प्रॉब्लम्स नहीं हो सकता है। हालेलुया। सिस्टर का भी शेयर करें। और ब्रदर का हमने सुना रिकवरी, मुझे थोड़ी पता आज ये ब्रदर का टेस्टमनी आने वाला है, मैंने अभी देखा, बट प्रभु ने वर्ड क्या दिया, अगेन आई विल डू इट, अगेन आई विल डू इट, अगेन आई विल डू इट। बिलीव इट, बिलीव इट। शेयर कर लो सिस्टर आपका भी। प्रेज द लॉर्ड। ये टेस्टमनी है। इस लॉकडाउन में मेरे से किसी ने कुछ पैसे मांगे थे, मेरे ऑफिस के ही किसी स्टाफ ने। तो सैलरी तो वैसे मेरी नहीं आ रही थी, पर 1 ही मंथ की आई थी, तो मुझे लगा सबको नीड है इस टाइम पर, तो जितना हो सकता है हेल्प कर देनी चाहिए। तो मैंने उसको वो पैसे दे दिए। उसने मुझसे कहा कि मैं आपको 1 घंटे में वापस कर दूंगा, पर मुझे लगा कि आएंगे तो नहीं वो पैसे। फिर मैं 2-3 दिन उसके पीछे लगी रही कि मुझे दे दो पैसे, पर फिर मैंने उसके बाद छोड़ दिया उससे मांगना, क्योंकि मुझे लगा कि अभी नहीं दे पाएगा। और जब लास्ट वीक हम संडे की प्रेयर में आए थे, तो मेरे मन में उस टाइम बहुत फाइट चल रही थी ऑफरिंग को लेके। जैसे पास्टर जी ने भी कहा कि हमें जब देना होता है तो हम बहुत लड़ते हैं अपने मन से, तो मैं भी बहुत लड़ रही थी कि मैं दूँ ना दूँ, इतने दे देती हूँ, पैसे लूज़ करवा लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास सिर्फ लास्ट नोट बचा था मेरे पर्स में। पर फिर मुझे लगा कि नहीं, देने वाला तो वही ही है ना, तो मैंने जितने थे मैंने उतने निकाल के पर्स में ऑफरिंग दे दी। और फिर अभी लास्ट थर्सडे को मुझे कॉल आया ऑफिस से, किसी मीटिंग के लिए बुलाया था हम लोगों को। तो जिसने मेरे पैसे लिए वो तो ऑफिस में नहीं आया था, पर और सारे स्टाफ आया हुआ था। और वो स्टाफ ने मुझसे पूछा कि उसने आपके पैसे वापस किए? मैंने कहा नहीं, मेरे पैसे तो उसने अभी तक वापस नहीं किए। तो उन्होंने मुझसे बोला कि आपने कुछ एफर्ट्स किए, उसको डराया अपने पैसे वापस लेने के लिए? मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं कहा कुछ भी उसे। तो मुझे तो पता भी नहीं था कि वो लोग मेरे लिए एफर्ट्स कर रहे थे मेरे पैसे उससे निकलवाने के लिए। उन्होंने मुझे स्पेशली बुलाया, मैं तो अपने काम में बिजी थी, मैंने उनकी सुन भी नहीं रही थी। उन्होंने मुझे 3-4 बार आवाज़ लगा के बोला कि मैम आप इधर आओ, एक बार बात सुन लो। और उन्होंने मेरे हाथ में जो मेरे पैसे मैं सोच रही थी कि मर चुके हैं, मुझे नहीं मिलेंगे, उन्होंने पैसे मुझे वो वापस किए। और वो पैसे मेरी ऑफरिंग के 4 गुना वो पैसे थे। तो इसके लिए परमेश्वर को बहुत बहुत थैंक यू जीसस। हालेलुया। कैपिटल इंटू 4 टाइम्स। धन्यवाद पिता परमेश्वर।
और गवाहियों के लिए और कोई गवाही है, टेस्टिमनीज है, विल टेक इट। पिता परमेश्वर थैंक यू तेरी ग्रेस के लिए, तेरी दया के लिए। पिता फाइनेंशियल टेस्टिमनीज हमने आज 3 सुना पिता परमेश्वर। मेरा विश्वास है नंबर बढ़ने वाला है पिता परमेश्वर, यीशु के सामर्थ्य नाम से। तेरी शॉपकीपर्स, ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, कैरियर, जॉब करने वाले सब गवाहियां देने वाला है पिता परमेश्वर। प्रभु अगला 4 महीने हम रिस्टोरेशन का, रिकवरी का, प्रभु एक व्यक्ति का ऑलरेडी सुना, उसके लिए फाइनेंस नॉर्मल आ गया पिता परमेश्वर, क्योंकि जो रिकवरी जो हुआ पिता परमेश्वर वो इट्स ग्रेट है। प्रभु मेरा प्रार्थना है पिता परमेश्वर अभी भी बंद नहीं है, आपकी आशीष और बढ़ते जाएंगे पिता परमेश्वर। प्रभु इस साल रिकवरी और नॉर्मल नहीं पिता परमेश्वर, सरप्लस में तेरे बच्चे जी पाए पिता परमेश्वर, सरप्लस में जी पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु उमड़ते हुए कब से ही हम कुछ दे पाएंगे, हमारे खुद प्याज नहीं बुझेंगे पिता परमेश्वर, हम दूसरे के लिए आशीष कैसे बनेंगे। प्रभु हमारी प्याला में पानी, हनी, ऑयल, मिल्क सबसे भरना पिता परमेश्वर, और लोगों को दे पाए, आपकी और कलीसियाओं के लिए काम आ पाए पिता परमेश्वर। प्रभु इस कलीसिया को यूज करना, तेरी लोगों को यूज करना, दया करना। ऑनलाइन में जो लोग हैं पिता परमेश्वर उनके ऊपर दया करना, जो विश्वासी होगी कलीसिया जो ऑनलाइन में बैठे पिता परमेश्वर, वो एक व्यक्ति भी हो पिता परमेश्वर, उसके ऊपर दया करना। प्रभु आज की शुरू से लेकर अंत तक पिता परमेश्वर हमारे साथ रहा, तेरी ग्रेस, तेरी अपरंबर रेज इस कलीसिया में, हमारी परिवारों में, फैमिली में तू देता है पिता परमेश्वर। इस आशीष के लिए धन्यवाद। प्रभु इस हफ्ते इस एक और व्यक्ति आपके पीछे अपनी बपतिस्मा लेके आया पिता परमेश्वर। प्रभु मेरा प्रार्थना है बहुत सारे घराने अगले 3-4 महीने में बच जाए पिता परमेश्वर। प्रभु पूरा फरीदाबाद आपकी घुटने में आए पिता परमेश्वर, प्रभु आपकी पैरों में, प्रभु इस फरीदाबाद माना जाए पिता परमेश्वर सबसे ज्यादा सीरियस क्रिश्चियंस जिस जगह रहता है पिता परमेश्वर, सबसे ज्यादा फ्लरिशिंग मिनिस्ट्रीज है, सबसे ज्यादा फ्लरिशिंग चर्चेस है, बड़े कार्य। प्रभु आने वाले टाइम में जैसे अमेरिका में प्रभु बाइबल बेल्ट कहे जाता है टेक्सास को, प्रभु पूरी देश, पूरी उस एरिया बाइबल बेल्ट है। प्रभु ये फरीदाबाद और दिल्ली आने वाले टाइम हिंदुस्तान का बाइबल बेल्ट बने पिता परमेश्वर। प्रभु सबसे ज्यादा मिनिस्ट्री, सबसे ज्यादा कलीसिया, सबसे ज्यादा मेगा चर्चेस, सबसे ज्यादा बड़े काम आपके लिए करने वाला पूरा देश को एक एग्जाम्पल के द्वारा ये पूरा फरीदाबाद हिंदुस्तान बने पिता परमेश्वर। प्रभु हम तैयार है पिता परमेश्वर, हम तैयार है, तेरी अभिषेक को, अनुग्रह को उंडेल पिता परमेश्वर। इस देश को बचा, हमारी फरीदाबाद को बचा, हमारी हरियाणा को बचा, हिंदुस्तान को बचा पिता परमेश्वर। प्रभु तेरी मिरेकल्स, तेरे टेस्टिमनीज जो विश्वासी लोगों की जिंदगी में बढ़ते जाए पिता परमेश्वर। प्रभु तेरी हीलिंग टेस्टिमनीज बढ़ते जाए, तेरी प्यार बढ़ते जाए पिता परमेश्वर। प्रभु कैसे आप लोगों की जिंदगी में गवाही करते हैं पिता परमेश्वर, मैं आभारी हूं पिता परमेश्वर। थैंक यू फॉर ऑल दिस टेस्टिमनीज डैडी, थैंक यू फॉर ऑल दिस टेस्टिमनीज। प्रभु किसी को आपके राज्य में इन्वेस्ट करना, आपके राज्य में बोना परमेश्वर अपने आप में एक लड़ाई होता है, उसको ओवरकम करते वो फेथ दिखाते प्रभु, तू लौटाता है पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता, धन्यवाद तेरी ग्रेस के लिए, तेरी मर्सी के लिए प्रभु। और गवाही देना जो बच्चे अपनी 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 बचपन एटीट्यूड के साथ आए, बड़े भी पिता परमेश्वर अपनी गवाही दे एक्साइटमेंट के साथ। छोटे आशीष, बड़े आशीष नहीं प्रभु, हर टेस्टिमनी गवाही दे, हर जो टेस्टिमनी जो देता है पिता परमेश्वर सब आपके लोगों के साथ शेयर करने का लायक है पिता परमेश्वर। तेरी अनुग्रह के लिए, तेरी आशीष के लिए, तेरी दया के लिए धन्यवाद। हम धन्यवाद करता रहेंगे पिता परमेश्वर आपकी प्रेजेंस में। उस आराधना गीत गाएंगे 2 मिनट और अपनी अपनी पैरों में आएंगे कलीसिया, और 2-3-4 मिनट्स वी विल प्रे। और अपने आप को समझो आप भी एक दिन ऑल्टर में आएंगे, गवाही देंगे। आपकी गवाही तैयार हो रहे अभी, बस कढ़ाई में, इट इज अबाउट टू कम, प्रिपरेशंस हो रहे। अब लंच टाइम है इसलिए नहीं कह रहा हूं कढ़ाई में तैयार हो रहे हैं, आप घर पे जाएंगे, बट आई एम सेइंग इट इज हैपनिंग। डैनियल ने जब प्रार्थना किया, लड़ाई चल रहा था आसमान में, दानियल को पता नहीं था, बट उसी 21 दिन डैनियल के पास आशीष आया। आज हो सकता है आपकी 21 दिन कल हो, आज शाम को हो सकता है अगले हफ्ते हो। फाइट द गुड फाइट, और मिरेकल टेस्टिमनी मेरी और आपकी हो, हिस्सा आपकी हो। प्रभु हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी करें। और इस टाइम इस आराधना करने के टाइम बोलने, प्रभु दे या ना दे तू मेरा प्रभु है। अपनी आवाजों को उठा के बोलेंगे, दे या ना दे तू मेरा प्रभु है। आशीष दे या ना दे, यीशु मसीह तू मेरा प्रभु है। मैं और कहीं नहीं जाऊंगा, तू मेरा पति है, तू मेरा उद्धार करता परमेश्वर है। मैं धन्यवाद करता रहूंगा परमेश्वर। 2-3 मिनट्स और हम आराधना करेंगे, पास्टर जी फाइनल प्रे करके हम आज की सभा को अंत करेंगे, और बुधवार हम परमेश्वर की प्रेजेंस में मिलेंगे। बोलना, प्रभु वेडनेसडे आई वांट टू कम विद अ टेस्टिमनी। बोलना इस टाइम, वेडनेसडे आई वांट टू कम विद अ टेस्टिमनी। इस टाइम भी आप ऑफरिंग नहीं दिया, जाते हुए भी आप ऑफरिंग दे सकते हैं। अपने हो सकते हैं अपने आप को लड़ रहे होंगे, इस टाइम पे आप रिलीज कर सकते हैं। ऑनलाइन में जो है आपके पास डिटेल्स ऑलरेडी स्क्रॉल में हैं,
रिलीज इट, परमेश्वर से आशीष ले लीजिए आज। और नेक्स्ट 4 मंथ्स, नेक्स्ट 121 डेज यीशु मसीह के हाथों में दे और बोलते प्रभु मैं धन्यवाद करता रहूंगा। यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना को मांगते, आमीन आमीन आमीन, हालेलुया।